मिस जी नमस्ते। माँ। तुम क्या तुम सच में मेरी हो? क्या आयु वापस आ गया है? माँ, मैं वापस आ गया हूँ। उस समय तुम्हारे दादाजी ने मुझे और तुम्हारे पापा को अलग कर दिया और मुझे मजबूर किया सिर्फ तुम्हारी बहन को लेकर जाने के लिए। मत करो। 13 साल। छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। माँ बहन। पापा, मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम मुझे बाहर मत निकालो। बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते। मिंगियो। माँ। मिंगियो। मैं और मेरी बहन जुड़वा हैं। मैं और मेरी बहन जुड़वा हैं। लेकिन इतने सालों से अलग हैं माँ। मैंने हाई सिटी का सबसे बड़ा होटल का टॉप फ्लोर बुक कर लिया है। हम सब मिलकर बहन के स्कूल से आने का इंतजार करेंगे। हमारे जन्मदिन का जश्न मनाएंगे। बहन, क्या तुम सच में हाई सिटी आ रही हो मुझे और माँ को लेने के लिए? हाँ अली, आज रात हम मिल पाएंगे। हाँ। तुम कहाँ जा रही हो? सुना है आज तुम्हारा जन्मदिन है। हम तुम्हारे जन्मदिन पर आ रहे हैं। मैं जन्मदिन नहीं मनाती। क्या इसलिए क्योंकि घर में गरीबी है? केक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? कोई बात नहीं, हम तो बहुत उदार हैं। हाय, यह तुम्हारे लिए केक है, पक्का तुम्हें पसंद आएगा। तुम ये छोटी सी प्यारी, क्या तुम स्कूल की तरफ से डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हो? तुम ये नीच छोटी सी प्यारी, तुम्हारी औकात है क्या? हाँ, हमारे स्कूल का प्रतिनिधि सिर्फ बावजू हो सकता है। अपनी औकात देखो। हमारी बावजू से सीट छीनने की हिम्मत करती हो? तुम्हारी औकात है क्या? हम तो अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी जगह नहीं लेओगे, सही कहा ना? तुम मेरी जगह ले लोगे। मुझे इनाम कमाना है। फीस भरनी है। ओए प्यारे, तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आज तो हमारे दोस्त का जन्मदिन है। जन्मदिन का केक। हाँ हाँ, मैं तो वेस्टर्न मिठाइयाँ बनाने का शौकीन हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। मैक। कैसा लगा हमारा दिया हुआ केक? तुम्हें पसंद आया? हम तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हैं, तुम गा क्यों नहीं रहे? लगता है मिंगली तुम्हारी बात नहीं मान रही।
ओए प्यारे, सुना है तुम्हारे सीने बड़े हैं, मुझे अच्छे से दिखाओ तुम्हारे पुरुषों को लुभाने के कौशल। सच में पुरुषों को लुभाने वाली मिठास हो तुम। रिकॉर्डिंग जारी रखो। तुम कह रहे हो जन्मदिन है, मोमबत्तियां कैसे नहीं हो सकती। चलो मिलकर मन्नत मांगते हैं। मोमबत्तियां बुझाओ। मिंगली, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी माँ को मत मारो। रुक जाओ। तुम चेन बाओजू की माँ हो? हाँ बेटा। आज की बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। खाना खाओ पर बातें बिना सोचे नहीं बोलो। तुमने पुलिस को फोन करने की हिम्मत की, हमारे बावजू पर बुलिंग का आरोप लगाया। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे निचले तबके के लोग, मैं पूरे हैचिंग के स्कूलों में तुम्हें एडमिशन नहीं दिलवा सकती। क्या पैसे होने से कुछ भी कर सकते हो? बिल्कुल। कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा, ये चोटें मैंने खुद लगाई हैं। हैचिंग यूनिवर्सिटी, ये पुरुषों के साथ सोने वाली प्यारी। तुम्हारे सीने उस प्यारी जितने बड़े नहीं हैं। वही तो है पुरुषों को लुभाने का उसका कौशल। क्या हुआ? मेरे घर के प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में, चलो एक ऑपरेशन करवा लो। हटो। वह मिठाई भी मुझसे तुलना करना चाहती है, लेकिन वास्तव में पुरुषों को उसकी बात मान जाते हैं। अगर तुम उससे हार गए तो मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगा। वास्तव में ऊब गया। मुझे एक मजेदार खेल का ख्याल आया। क्या हुआ, क्या आजमाना है? कौन सा खेल? तीरंदाजी का खेल है। हाइचिंग यूनिवर्सिटी में क्या मजेदार है? हाइचिंग 2023 के बैच में क्या मजेदार है? यहाँ क्या मजेदार है? स्थिर निशाने पर तीर चलाना। बेशक इसमें कुछ मजा नहीं है, लेकिन हिलते निशाने पर तीर चलाना वह अलग बात है, तुम कहते हो। अगर तुम उसे तबाह कर सको, मिंगली का वह चेहरा जो पुरुषों को आकर्षित करता है, क्या यह मजेदार नहीं होगा? यह अच्छा है, उस मिठाई के बारे में सोचो। हाइचिंग यूनिवर्सिटी 2023 के बैच की वांगजियाई डर के मारे मुझे भागने लगी, लगता डर के मारे है भागने कि लगी। यह बहुत मजेदार है। क्या कोई समस्या नहीं होगी? पिछवाड़े में बहुत सारे प्राकृतिक गड्ढे हैं। ऐसा क्यों होगा? तुम किस बात से डरते हो? मेरी माँ यहाँ की स्कूल बोर्ड की चेयरमैन है। उनके एक शब्द पर हाइचिंग यूनिवर्सिटी 2023 की वांगजियाई सभी लोग चुप हो जाएंगे। हाइचिंग यूनिवर्सिटी 2023 की वांगजियाई सभी लोग चुप हो जाएंगे। मुझे सुना है कि नया खुला है, बहुत स्वादिष्ट है, चलो। तुम क्या करना चाहती हो? बेशक तुम्हें मजेदार चीजों के लिए ले जाने के लिए आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मिठाई फिर से पुरुषों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी मदद करेगी? क्या देख रही हो? क्या मैं तुम्हारा चेहरा तबाह नहीं कर सकता? इसके बजाय एक तलाई कटर से उसके चेहरे पर शब्द उकेरना चाहिए। मुझे सोचने दो। कौन सा शब्द उकेरना चाहिए? बदसूरत शब्द उकेरना चाहिए। पसंद है। उसे पकड़ो। कहाँ भाग रही हो? तुम्हारी खुशबू वास्तव में अच्छी लगती है। मुझे छोड़ दो। यह चीज मजेदार है। वांगजियाई जल्दी करो, शुरू करो। बेकार है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि घंटी अचानक बज गई थी।
बहन तुम्हारी एक बहन भी है। तुम्हारी बहन क्या वह तुम्हारी तरह एक पुरुषों को आकर्षित करने वाली मिठाई है? बिल्कुल ही बात है। ड्रैगन से ड्रैगन का बच्चा, फीनिक्स से फीनिक्स का बच्चा। चूहे के बच्चे में भी जमीन को खोदने का गुण होता है। प्यारी से प्यारी का बच्चा नहीं। मेरी बहन को बदनाम न करें। यहाँ पर अभी भी दिखावा कर रहे हो बहनों की गहरी संवेदना का, चूंकि ये तुम्हारे लिए है। अगर हम कुछ न करें, तुम्हारी इच्छा पूरी न करें तो क्या हमारे एक साथ पढ़ने का एहसास नष्ट नहीं हो जाएगा? उसे पीछे की पहाड़ी पर ले जाओ। विश्वविद्यालय। हाईटाउन विश्वविद्यालय 2023 कक्षा चेम्बाउजो। हाईटाउन विश्वविद्यालय, हाईटाउन विश्वविद्यालय 2023 कक्षा। आर्ली अचानक मुझे उनके स्कूल की पीछे की पहाड़ी पर क्यों भेज रहा है? क्या कोई बात है? क्या हुआ? आर्ली ने कहा कब आना है? कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, डरो मत। हम तुमसे बस एक मजेदार खेल खेलना चाहते हैं। मेरे तैयार किए सामान नीचे लाओ। हम सबको एक एक करनी है। यहाँ तो सिर्फ धनुष है, तीर नहीं। हम खेल कैसे खेलें? जल्दी मत करो। पहले मैं खेल के नियम बताता हूँ। निशाने का क्षेत्र सिर और शरीर है। बाजू में लगने पर 5 अंक, जांघ में लगने पर 3 अंक, पिंडली में 1 अंक। सिर और शरीर में क्यों नहीं मारना है? हमारे पास अधिक तीर हैं, लेकिन किसी को नहीं मारते। मेरे तैयार किए तीर निकालो। हाईटाउन विश्वविद्यालय मिंगली 2023 कक्षा। ये असली तीर हैं। गलती से किसी को मार सकते हैं। हाँ बावजू तुम सच में उसे मारना चाहते हो? मैंने तो कहा ही था, तुमसे कहा था कि महत्वपूर्ण अंगों से बचो। एक मिनट का समय देता हूँ, याद रखना। अच्छी तरह छुप जाओ। मजेदार है और भी मजेदार है। मैंने एक और व्यक्ति को बुलाया है। कौन है? मिंगली उस प्यारी की बहन है। दोनों शिकार हैं अब तो। हमें खेलने के लिए काफी है, तीर बांट लो। चलो। सी। ऐसा लगता है मेरी किस्मत अच्छी है, इतनी जल्दी शिकार मिल गया। प्यारी, देखते हैं अब कहाँ भागती हो। तुम ये मिठा सब कहाँ भागोगी? हाय। तुम क्या करना चाहते हो? तीरंदाजी में इतना मजा क्या है? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। हुआंगतियन, मुझे छोड़ दो। मिंगली, तुम गधे हो।
बावजूद तुमने उसे मार डाला। मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे वापस ले चलो। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। मैं अभी उसकी बाह पर निशाना लगाना चाहता था। वह खुद ही इधर उधर हिल रही थी मरने के लिए। तुम सबका इसमें हाथ है। जो भी भागने की कोशिश करेगा, मेरा चैन परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। हाँ, अभी तुम ही थे। अगर तुम नहीं होते तो मैं गलती से उसे मारता ही नहीं तो अब हम क्या करें? हाँ, पहाड़ के पीछे बहुत सारे प्राकृतिक गड्ढे हैं, हम उसे वहां फेंक देंगे। इस तरह कोई पता नहीं लगा पाएगा। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ शव को फेंक दें? तुम स्कूल में मिंगली की जगह लेना चाहते हो ना? मैं करूंगा। नहीं, वह नहीं मरी है, वैसे भी वह बच नहीं पाएगी। अब बात जरूर सामने आ जाएगी। रुको, हथियार को पीछे नहीं छोड़ सकते। कर दो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। मिंगले। हाय माशुक, तुरंत लोगों को लेकर स्कूल के पीछे पहाड़ पर आओ। बॉस आयु, जाओ मेरी बहन को ढूंढो। चलो। दूसरी बेटी। मिंगली बहन। दूसरी बेटी। तीसरी बेटी। दूसरी बेटी। मिंगले। दूसरी बेटी। मिंगले। माशुक, जल्दी लोगों को लेकर आओ। मिंगली माशुक, जल्दी लोगों को लेकर आओ। मिंगली माशुक, जल्दी 120 डायल करो। परिवार वालों को अंदर नहीं आने दिया जा सकता। ये दूसरी बेटी का रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। चाहे तुम में से किसी ने भी अली को ऐसा बनाया हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको मरना चाहिए। दीदी, तुम मेरी मदद करो। दीदी तुम्हें वादा करती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डरो मत बहन।
ये सेल्फ स्टडी क्लास है, सब अपना काम करो। अपनी हालत देखो। वह स्कूल नहीं आई तो क्या हुआ? एक गरीब गायब हो गया तो गायब हो गया। किसे परवाह है, तुम सामान्य रहो। अब से हमारे पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं होगा। बावजू, तुम्हें क्या लगता है हम किसे ढूंढें? बावजू, मैं जरूर आज्ञा मानूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, माँ ने सही कहा। दुनिया में एक चींटी कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? खेल शुरू हो गया है। भूत है। यह संभव नहीं है। क्या तुम नहीं? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम क्या कह रहे हो? कुत्ता भी इंसान की बात समझ सकता है, लेकिन तुम नहीं समझते। तुम सच में प्यारे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? हुआंगटियन, क्या तुम मर गए हो? तुम क्या देख रहे हो? अरे यहाँ मत आओ। अरे मिंगली, तुम जल्दी रुको, तुम उसे मार डालोगे। मिंगली पागल हो गई है। चेंगबाओजू पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है। उसकी माँ हमारे स्कूल की चेयरपर्सन है। शायद जीने से थक गई है। वह हमेशा से दब्बू लगती थी, लेकिन पागलपन में इतनी क्रूर हो सकती है। आगे उसके लिए मुश्किल होगी। मैंने पहले ही कहा था तुम यहाँ से चले जाओ। यह तुम्हारी गलती है, मुझे दोष मत दो। सब लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम बदमाश हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अपना मुंह बंद करो, यह सेल्फ स्टडी क्लास है। सबको पढ़ाई में परेशान मत करो। तुम बदमाश हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या तुम सब बहरे हो या अंधे हो? उसे सबक सिखाओ। जो नंगे पैर हैं, उन्हें जूतों से डर नहीं लगता। जाने से पहले आपसे अधिक लेने की परवाह नहीं। कौन डरा रहा है? हंगेटियन पर। तुम मुझे सुनने की हिम्मत मत करो। हे, कल के पहाड़ की बात के बाद यहां तक कि एक मूर्ख जानता है कि कैसे विरोध करना है। आप उसे चुनेंगे। आपको डर नहीं है कि वो हमें ले जाएगा। इसे फिर से देखें। मिंगली, हम नहीं कर रहे हैं। आप सही हैं, हम नहीं कर रहे हैं। सब ठीक है क्लास। 2023 कक्षा 2023 में एक बात की घोषणा करूंगा। हमारे स्कूल को एक प्रतिनिधि चुनना होगा। राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में भाग ले। 100,000 प्रथम पुरस्कार। चीनी में प्रवेश करने का भी मौका है। डेलुना टीम डिजाइनरों की दूसरी टीम। गहन अध्ययन और आदान प्रदान के लिए प्रतिनिधि के बारे में क्या? हमारी कक्षा में मैं बहुत ईर्ष्या हूँ। पहला केवल 100,000 मीटर नहीं मिल सकता है। आप डालुआ मास्टर्स की टीम में भी प्रवेश कर सकते हैं। अगर ये अंदर जा सकता है, भविष्य में प्रसिद्ध स्कूलों की योग्यता पर चलना अच्छा नहीं है। यह एक डेलोना है। भले ही हम मिल सकें, एंड जीवन भर इसके लायक था। लेकिन इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको अपने खर्चों का भुगतान करना होगा। आवास, कार यात्रा, सामग्री लागत सहित हजारों मीटर की दूरी, गरीब परिवारों के हमारे साथी। शिक्षक का पक्ष पहले से ही आपको छोड़ने में मदद की। हम चुनते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिक योग्य छात्र। मिस जी, आप भी यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, अपने गरीब परिवार का साथी। यह मैं हूं, है ना? मुझे याद है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्यायाधीशों द्वारा चुने गए कार्य मेरे हैं। मेरी सहमति के बिना स्कूल मेरे लिए एक तरफा मना नहीं कर सकता। मिंगली क्लामेट, इस तरह बात करने से आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि आपका परिवार बहुत गरीब है। आपको मना करने के लिए अच्छे इरादे। आप इस तरह पुराने हो सकते हैं। यह सही है। शिक्षक आपके हित में है। अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आपकी माँ बाजार में सब्जी बेचने जाएगी, है ना हंसो? ठीक है, सब शांत रहें। परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बार का प्रतियोगिता का मौका हमारी कक्षा के चेंबाओजू साथी को दिया जाएगा। सभी का बधाई। सब बधाई दें।
ऐसे में वैसे भी स्कूल ने मुझे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया। मैंने आयोजन समिति को कहा कि मैं प्रतियोगिता नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार प्रारंभिक समीक्षा में भेजा गया काम मेरा है, मैं अपना लेख उसे नहीं दूंगा। मिंगली साथी, क्या आप समझते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप सामूहिक गौरव को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपने स्कूल को कहाँ रखा है? ये बहुत अत्यंत स्वार्थी है। यह कैसा इंसान है? यह बहुत स्वार्थी है। अपने नहीं जा सकते तो दूसरों को भी नहीं जाने देते। तुम्हारा तो बदशगल है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सुना है कि वह छोटी उम्र से अपनी माँ के साथ सब्जी बेचती है। सोचो तो सही, सब्जी मंडी में कौन कौन होते हैं। आज तो मैंने देखा गरीबी में रहने वालों का दिल कितना कमजोर होता है। मिंगली साथी, हम सब साथी हैं। तुम ये कहकर हमारी साथी के बीच की मित्रता को ठेस पहुंचा रहे हो। हम सब स्कूल के लिए गौरव आने के लिए काम कर रहे हैं। तुम नहीं जा सकते तो स्थान छोड़ दो। छोड़ना ही बेहतर है। तुम इसे नहीं दे रहे हो। यह तो बहुत स्वार्थी है। मिंगली, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकते हो। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा के चलते सबको अप्रसन्न मत करो। चिंबाओजू, तुम एक के बाद एक स्वार्थी कह रहे हो। क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? मैं किस बात का स्वार्थी हूँ? मेरे पास अनाज नहीं है और तुम मेरे लेख से प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो। वह लेख मेरे दिन रात कड़ी मेहनत का परिणाम है। तुम मुझे क्यों नहीं देते थोड़ा अनाज जिससे मैं प्रतियोगिता में भाग ले सकूं? दूसरों को अपने मेहनत का फल नहीं लेने देना, यह स्वार्थी है। तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लगा है, फिर भी तुम स्वार्थी नहीं हो। मैं तुम्हें अनाज क्यों दूं? तुम कौन हो? मुझे क्यों स्थान तुम्हें दूं? तुम शांत रहो, सब शांत रहें। मिंगली, स्कूल तुम्हारे हित में है। तुमसे इस स्थान को छोड़ने को कहा जा रहा है। ये तुम्हारी परिवार की स्थिति को ध्यान में रखकर है। अगर तुम आयोजन समिति को कहो कि तुम इस स्थान को नहीं छोड़ोगे तो इस वर्ष स्कूल की छात्रवृत्ति लेना भूल जाओ। मिंगली, तुम वास्तव में एक बदशगुन हो। अगर स्कूल की ओर से सहायता नहीं होती तो तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सचमुच एक कृतघ्न हो। बिल्कुल। ऐसे अजीब छात्र को तो पहले ही स्कूल से निकाल देना चाहिए था। अगर मुझे प्रतियोगिता छोड़नी है तो ठीक है। सही है, बस तुम्हें इस जगह को छोड़ना होगा और मैं तुम्हारे लिए छात्रवृत्ति का आवेदन करूंगा। शिक्षक जी, ये छात्रवृत्ति की बात नहीं है। मुझे बस चेन छात्र को प्रतियोगिता की वेबसाइट पर एक वीडियो अपलोड करना है, ये बताने के लिए कि ये लेख मेरा है। बस मेरे घर में पैसे नहीं हैं। चेन छात्र मेरी जगह प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। मिंगली, क्या तुम मुझे अपमानित करने का साहस करती हो? ये कैसे अपमान है? अरे, क्या चेन छात्र भी सोचते हैं दूसरों के मेहनत का फायदा उठाना गलत है? ऐसा लगता है कि तुम्हारी चेहरे की नाजुकता इतनी मजबूत नहीं है जितनी तुम सोचती हो। शिक्षक जी, मुझे नहीं पता कि मिंगली छात्रा ऐसा क्यों कर रही है। शायद उसके घर में इतनी गरीबी है कि वह हम ऐसे लोगों से ईर्ष्या करती है जिनके घर में पैसे हैं। बस धन के प्रति नफरत है। मिंगली छात्रा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मिंगली अकेले अपनी पृष्ठभूमि को नहीं बदल सकती, लेकिन उसकी शिक्षा को बदल सकती है। लगता है स्कूल ने तुम्हारी शिक्षा पर काफी कमी की है। तुम अभी तुरंत मेरे सामने से बाहर निकलो और मैदान में खड़े होकर सजा पाओ। ये सीखो कि इंसान कैसे बनता है। डेलोना जी, आप वाकई अपने एल्मा मेटर का दौरा करना चाहती हैं। क्या मुझे आपके साथ चलना नहीं, चाहिए? मैं अकेले ही घूमना चाहती हूँ और अपने एल्मा मेटर में कुछ प्रेरणा ढूंढना चाहती हूँ। आप पहले चले जाइए। जरूरत पड़ने पर मुझे संपर्क करना। बच्चे, अभी तक सबक का समय है। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? सजा के लिए खड़ा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, बार बार सजा पड़ती थी। क्या तुम भी यहाँ के छात्र थे? हाँ, इतने साल बीत गए। फिर से स्कूल में वापस आकर छात्र संघ के लिए शामिल होने पर बहुत सारे अनुभव हैं। तुम भी कैसे बैठ गए? क्या मेरी जगह पर अपने आप को असहज महसूस कर रहे हो? बच्ची का दिल अच्छा है।
गांठ, तुम मेरा श्राप करने की हिम्मत करते हो। चेन बावजू, या क्या तुम्हारी आंखों में चावल होने पर हर काम कर सकते हो? हाँ, हम चावल लोगों की दुनिया में। ऐसा गरीब आदमी कैसे समझ सकता है? ऐसी स्थिति में क्या तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करोगे जो सबसे कम समय में पैसे का संचालन कर सके? मैं तो देखना चाहता हूँ, अगर तुम चावल की तुलना में हार जाओ, तुम्हारे पास और क्या हक है इस तरह बड़बड़ाने का? तुम एक घटिया गरीब मेरे साथ पैसे का संचालन करने की हिम्मत करते हो। हा, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। अच्छा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। तुम तो शर्त लगाना चाहते हो, बस शर्त लगाने से कोई मजा नहीं आएगा। इसलिए हम ये करते हैं कि हारने वाला मैदान के चारों ओर 3 चक्कर घूमेगा, घूमते हुए भी वांग की तरह चिल्लाएगा। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं सहमत हूँ। अरे जल्दी जाओ मैदान पर। वांगजियाई ने कहा कि अच्छा मनोरंजन होने वाला है, चलो। चूंकि सब आ गए हैं तो आज मैं ठीक है, सबको एक दिलचस्प बात दिखाता हूँ। आज मैं स्कूल में 1 मिलियन का फंड ट्रांसफर करूंगा। सीधे 1 मिलियन का कैश ट्रांसफर। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे घर में इतना पैसा होता तो अच्छा होता। लेकिन मिंगली जैसे गरीब के साथ शर्त लगाना, 1 मिलियन का कैश ट्रांसफर, ये तो मुर्गे को मारने के लिए बैल का उपयोग करना है। ऐसा करने से अच्छा है कि कुछ लोग आगे पीछे छोटे छोटे चर्च की तरह उछलते रहते हैं। हाँ, टोड मेंढक नहीं काटता, लेकिन उससे नफरत होती है। इसमें क्या है, बस मेरे कुछ छोटे मोटे खर्चे के पैसे हैं। क्या 1 मिलियन बहुत है क्या? प्यारे, बड़ी बातें करने की भी एक सीमा होती है। मुझे लगता है कि उसे 1 मिलियन के कैश ने स्तब्ध कर दिया होगा है। मासू, जल्दी से मेरे लिए 1 अरब का फंड स्कूल में ट्रांसफर करो। 1 अरब? वह किस तरह की मजाक कर रही है? शायद 1 अरब का काला नोट है। और फोन भी नाटकीय ढंग से कर रही है, मुझे लगता है बस वहां पर झूठी दिखावा कर रही है। हाँ बाओजू, क्या वह तुम्हारी कार है? कितनी शानदार है। हाँ, यह हमारे घर की कार है। 2023 क्लास, यह हमारे घर की बावजू कार है। हैदर शहर के प्रसिद्ध परिवार की बेटी है। ऐसा छोटा सा शर्त भी इतना बड़ा हो जाता है। क्या मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया है? ये आपके लिए 1 अरब रुपए का नकद है। मेरा 1 अरब रुपए का फंड पहले से ही तैयार है। यह कैसे हो सकता है? क्या मिंगली ने गरीब को बुलाया है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, यह कैसे संभव है? बाओजू, सच है। हे भगवान, बावजू हार जाएगी। हार? मैं कैसे हार सकती हूँ? बावजू जी, ये आपके लिए 1 मिलियन है। मैंने कहा था कि मुझे 1 मिलियन चाहिए। तुरंत कार्यालय वापस जाओ। जाओ, मेरे लिए 2 अरब रुपए ले आओ। बावजू जी, हमारी पूरी कंपनी में 2 अरब का नकद बहाल नहीं है। 1 अरब भी बहुत मुश्किल से निकाला जा सकता है। तुम हार गई हो। आ प्यार, मुझे छोड़ दो। मैं हैदर शहर के प्रसिद्ध परिवार की बेटी हूँ। मैं कैसे हार सकती हूँ? मुझे समय दो, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं जरूर 2 अरब तैयार कर सकती हूँ। समय? तुम हमें कितना इंतजार करवाओगी? 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 महीना? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हार गई हो? क्या तुम धोखा देना चाहती हो? मैं तुमसे कहता हूँ उसके बारे में। क्या वह 1 अरब रुपए तैयार कर सकती है? उसने खेल के लिए कुछ हजार रुपए भी नहीं निकाले। उसके पास 1 अरब कैसे हो सकता है? इसमें जरूर कोई फरेब है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे क्यों कहा कि मेरे पास चावल नहीं है? मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी सीमा कहाँ है। अब पता चला है कि तुम व्यक्ति, कोई सीमा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे कैसे हार सकती हूँ? चावल से हारने का अनुभव कैसा रहा? मुझे तुम्हें पहले ही अनुभव करवा देना चाहिए था। बावजू को मारने का एहसास। तुम मेरी आंखों में कुछ नहीं हो मास्टर। उसे मैदान में ले जाओ और उसे कुत्ते की तरह बोलने के लिए कहो। जो खेलेगा उसे हार मानी होगी। मैं नहीं सकती। मैं कुत्ते की तरह नहीं बोल सकती। जो खेलेगा उसे हार माननी होगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। चिंबाउजू ने तुम्हें ठोकर मारी थी, क्या सब ठीक है? डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक है। ठीक है, अगर मैं नहीं होता तो वह भी। ऐसा नहीं कह सकते। जो लोग बुराई करना चाहते हैं वे हर समय बुराई करेंगे। अब आत्मदोष ढोना, बुरे लोगों के लिए क्षमा करें। लेकिन मैं उत्सुक हूँ अपनी क्षमता पृष्ठभूमि के साथ। स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी एक रहस्य है। माफ नहीं कर सकते।
ठीक है, यदि आप इसे नहीं कहना चाहते हैं तो यह मत कहना, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। क्या आप अपने साथ 1 साल का दोस्त बनाना चाहेंगे? निश्चित रूप से हाँ। मेरा नाम मिंगली है। मेरा नाम है दीदी। मैं कक्षा में जा रहा हूँ। मुझे खेद है। आगे बढ़ो। अलविदा। दीदी तुम ठीक हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल को बताओ। मिंगली को कोई नहीं, अन्यथा यह मेरे दिलुया के खिलाफ है। ठीक है, मैं अभी प्रिंसिपल यूए। दिलुया, ऐसा लगता है कि हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। ओह, स्कूल से एक गुप्त संदेश था। ऐसा लगता है कि मिंगली हैचिंग कॉलेज के सबसे बड़े प्रबंधक है। एक रिश्ता है। हैचिंग कॉलेज के सबसे बड़े प्रबंधक। ओह, यह नहीं है कि हैचिंग में परिवार का मुखिया। सही होना चाहिए। कैसे अजीब है इस लड़की। मेरे विचार से बड़ा है। दिखता है मैं एक महान आदमी से मिला माँ। मैंने आज स्कूल में किसी को खो दिया। यह सुंदर है कि सुंदर स्पष्ट रूप से एक गरीब बुरा है, पता नहीं कैसे अचानक मुझे स्कूल के सामने इतने सारे मीटर बाहर निकालकर। क्या आप बेवकूफ हैं? एक लड़की के घर में अचानक चावल मिला। केवल एक संभावना है कि आप शुद्ध हैं कि क्या है। इस दुनिया को जो अपने शरीर को चावल बेचने के लिए तैयार है। माँ ने बहुत देखा है। क्या मतलब है आपका? वह एक बूढ़े आदमी द्वारा देखभाल की गई थी। क्या यह स्पष्ट नहीं है? या उसके द्वारा एक कीचड़ पैर वाले बागों जिसके पास इतना कौशल है, इतना पैसा कमाने के लिए वह एक सौंदर्य है। चिंता मत करो, असली चावल लोगों की आंखों में। बस खेलने से थक गया। बस एक पैर के साथ एक पैर खुला है। वह एक आदमी द्वारा रखी गई सुंदर महिला। मेरे साथ तुलना करने के लिए भी। माँ, तुम इस बार मेरी मदद करो। मुझे स्कूल जाने पर शर्म आती है। उस महान सुंदरता ने उसे मार डाला। यह एक चींटी की तरह सरल नहीं है। मैं स्कूल में नहीं जा रहा हूँ कि मैं उसे लेने की हिम्मत नहीं करता। अब उसे गटर में एक बग की तरह होने दें। निर्देशक लियू। उस छोटी सी सुंदरता को मिंगली। सर, उसकी फाइल। स्कूल के शीर्ष पर हाथ। स्कूल से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। वह क्या मिला? यह स्कूल बोर्ड है। मुझे उसे गोली मारने का अधिकार नहीं है। मुझे खेद है कॉमरेड चेन। दूसरी पार्टी प्रमुख शेयरधारकों में से एक है। प्रमुख शेयरधारक कौन है? सर जी, मुझे खेद है। मेरे पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। मुझे उस खूबसूरत महिला को मारने में मदद करने का एक तरीका खोजना होगा। बैठो और माँ, तुम बताओ। आप एक हॉथवे हैं। वह एक बड़ी सुंदरता है। यह एक सौंदर्य है अपने क्रोध के लिए। अब आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं स्कूल के प्रमुख शेयरधारकों की शादी। मैं उनकी सभी पत्नियों को जानता हूँ। बस जाने कौन है। यह उसके लिए आसान नहीं है। तुम इतने बड़े आदमी हो। आप बाद में चीजें करेंगे। शांत रहें और अपने सिर का उपयोग करें। आप कहते हैं मुझे बलात्कार को पकड़ने दो, यह सही है। एक सुंदर महिला जो एक विवाहित पुरुष को प्रेरित करती है, उसके पास कोई अच्छा परिणाम है। मिंगली, आप सुंदर महिला, मैं तुम्हें बर्बाद कर रहा हूँ। बोसासु, पति पत्नी ने आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। दिखना। चाचा और चाची क्यों शायद फिर से सगाई का उल्लेख करना चाहते हैं। मामा, कृपया मुझे इसे धक्का दें और कहने में मदद करें। मैं अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त हूँ। बाद में उनसे मुलाकात। कल के बाद का दिन होगा छात्र संघ। ये पूर्व छात्र संघ आपको 2 मिस करने के लिए है। स्कूलों को प्रायोजित करने के लिए 30 मिलियन खर्च। कृपया मिस डेलुना को आने के लिए कहें। ये दूसरी लड़की अभी भी अस्पताल में पड़ी है। क्या आप दूसरी लड़की के स्थान पर स्कूल के सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं? मैं 3 करोड़ का स्पॉन्सर करता हूँ ताकि आली उन लोगों से मिल सके जिनका वह सम्मान करती है। क्योंकि आली नहीं जा सकती तो मैं उसकी जगह लूंगी। मास्टर मार्केट, पहले चले जाओ। ठीक है। शिक्षक ने कहा कि प्रारंभिक समीक्षा पास करने पर प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा और फिर डेलुओना प्रोफेसर को देख सकेंगे। इस बार मुझे अपने आइडल से जरूर मिलना है। जब सोचती हूँ कि मैं अपने वार्डरोब से
अपने द्वारा डिजाइन किए गए गाउन को पहनकर डेलुओना प्रोफेसर से मिलने जा रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जीवन की सभी मुसीबतें गायब हो गई हैं। बहन, मैं तुम्हारे नाम पर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मास्टर, आप पहले काम पर जाएं। ठीक है। बावजूद तुम बहुत अच्छी हो। सिर्फ तुम्हारे जैसे परिवार के पृष्ठभूमि वाले कक्षा के बिना निमंत्रण पत्र वाले छात्रों को ले जा सकते हैं स्कूल के सम्मेलन में भाग लेने के लिए। यद्यपि तुम मिंगली से हार गए, लेकिन कौन जानता है कि वह सुंदरी किस हाथ से। क्यों उस सुंदरी का जिक्र करते हो? वह तो सिर्फ एक औरत है जो दूसरों के बिस्तर में रेंगती है। वह मुझसे कैसे तुलना कर सकती है? अरे अरे, घोड़े के टांग पर चापलूसी करने पर आ गया। हाँ, बावजूद तुम सही कह रही हो, वह सुंदरी तुमसे कैसे तुलना कर सकती है? यह मिंगली है, मैंने तो कहा ही था। उस सुंदरी का जिक्र मत करो बावजू। वह सुंदरी बैठक में आ गई है। वह सुंदरी यहाँ आ सकती है, चलो। सुंदरी, तुम भी इस जगह पर आ सकती हो। आज डेलुओना प्रोफेसर के लिए विशेष रूप से स्कूल के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तुम जैसी गंदी सुंदरी इस जगह पर रहकर डेलुओना प्रोफेसर के मन को खराब कर देगी। अरे यह सुंदरी कहीं से एक फुटपाथ की ड्रेस ले आई है। अरे इस कपड़े को देखो। बावजू के घर का कुत्ता भी इससे घृणा करता है। एक गंदी सुंदरी भी हमारे घर के कुत्ते से तुलना कर सकती है। मैं वास्तव में तुम्हारे घर के कुत्ते से तुलना नहीं कर सकती। आखिरकार मैंने कभी कुत्ते की तरह रेंगना या बोलना नहीं सीखा। मुझे लगता है कि तुम इस तुलना को कर सकती हो। तुम यह क्या कह रही हो सुंदरी? तुम तो सिर्फ पुरुषों के बिस्तर पर चढ़ने के आदी हो और इसी बहाने से उसने तुम्हें मदद की है। ऐसा मत सोचो। तुमने जो गंदी चीजें की हैं हमें उनका पता नहीं है। मेरे कपड़ों को माफ कर दो। मिंगली, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? ऐसा मत सोचो कि तुमने किसी बूढ़े आदमी का सहारा लिया है और अब तुम बावजू के सिर पर चढ़ने वाली हो। अपनी ही शक्ल सूरत पर एक नजर डालो। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वाकई खुद को ही वो लाखों की लड़की समझने लगते हैं। माफी नहीं मांगोगी तो फिर भोज सभागार से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुम कौन हो? इस बात पर ही तो यह कि मैं स्कूल की पूर्व छात्र संघ की एकमात्र स्पॉन्सर हूँ। तुम स्कूल की पूर्व छात्र संघ की स्पॉन्सर हो? हा, क्या तुम्हें पता है कि स्कूल की पूर्व छात्र संघ की स्पॉन्सर कौन होती है? यह तो है चेंग की सबसे बड़ी विदेशी कंपनी है। तुम जैसी नीच कोटि की औरत भी स्पॉन्सर बन सकती हो? अरे वाह, यह तो मैंने सुना है सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात है। शायद उसे लगता है किसी अमीर आदमी के बिस्तर पर चढ़कर उसने ऊंची समाज की दुनिया में जगह बना ली है। हम ऐसी घटिया चीज खुद को असली चीज समझने लगी है। हम क्या बेशर्म है। मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है। मैंने 30 मिलियन खर्च किए हैं तुम जैसे 3 चूहों को दौड़ते देखने के लिए नहीं। बोसायु। प्रधानाध्यापक यूए, यहाँ कुछ कचरा है, मुझे सफाई करनी होगी। क्या तुम फोन पर यूए प्रधानाध्यापक बनकर बात कर रही हो? तुम्हारा झूठा नाटक बड़ा अच्छा है। अरे मिंगली, तुम अभिनेत्री नहीं बनी, यह बहुत बड़ा नुकसान है। अभिनेत्रियों को तो तुम्हारी तरह नाटक नहीं करना आता। अरे यह लड़की तो अगर अभिनेत्री बनना है तो ठीक से नहीं बन सकती। अरे वह तो एक ग्लैमर गर्ल बन सकती है। क्या वह सबसे ज्यादा पुरुषों को फसाना पसंद करती नहीं है? विश्वास नहीं है? क्या तुमने यूए प्रधानाध्यापक की आवाज कभी नहीं सुनी? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे यूए प्रधानाध्यापक हो सकते हैं? यूए प्रधानाध्यापक, माफ करना। बावजू ने मुझे बार बार अपने साथ अलुमनी समारोह में शामिल होने के लिए कहा। आज बावजू की प्रिय आइडल डेलुओना महिला भी आ रही है, इसलिए मैं जल्दी चली आई। कोई समस्या तो नहीं है? मेरी कोई समस्या नहीं है श्रीमती चैन। बोसायो ने मुझे फोन पर वापस बुलाने को कहा। अब मैं क्या करूं? आपका बोसायु कौन है? ओ, वो हमारे अलुमनी समारोह के स्पॉन्सर है। जो आपने कहा है वह है हैचिंग का नया प्रचार है। सबसे बड़ी विदेशी कंपनी के अध्यक्ष है ना। यदि आप बोसु के साथ काम कर सकते हैं, क्या मेरा परिवार मुश्किल से नहीं होगा? यहाँ तक कि अन्य परिवार भी। हो सकता है कि वह परिवार के पहले परिवार के साथ एक समान स्तर पर प्रिंसिपल। आप आधिकारिक व्यवसाय में व्यस्त हैं, सेल फोन के बिना नहीं। मुझे लगता है कि आप पहले अपने सेल फोन की मरम्मत के लिए जाते हैं और मैं इसे आपके लिए संभालूंगा। आपको क्या लगता है कि बोसासु द्वारा आदेश दिया गया है? ये सब ठीक है। बॉस को परेशानी में होना चाहिए। आप अतीत में कुछ और लोगों को लेते हैं। ठीक है, मुझे पता है। मैं पहले जाता हूँ। तुम इतने झूठे हो, वहाँ कोई आवाज नहीं है। यह वास्तव में एक कार्य है। चेन बावजू बहुत दूर नहीं जाते। क्या होगा अगर मैं बहुत दूर? एक सौंदर्य भ्रूण उपफोन। यदि आप गिर जाते हैं तो आप गिर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी माँ को कब तक बेचना होगा। मैं आपको एक और खरीद सकता हूँ। शानचहाई मशीन, हा।
राष्ट्रपति जी को भी बुलाया। न जाने कहां से ये चेहरा। बाजार को साफ करने के लिए नहीं मिल रहा है। क्या वह वास्तव में प्रिंसिपल यूए? यह कैसे संभव है? अभी किसी ने फोन पर बात नहीं की। वह झूठ बोल रही है। आप वास्तव में विश्वास नहीं करते हैं। कौन है यह सुंदर लड़की बकवास बोल रहा है? चॉकलेट पार्टी में एक दृश्य बनाने की हिम्मत करें। वहां तुम हो माँ। आप इन अंगरक्षक सही। अन्यथा यह मेरी चाची द्वारा लाया गया था। मुझे डर लग रहा है। मुझे लगा कि यह सुंदर महिला थी। क्या यह सही नहीं है? उसने लगभग उसे धोखा दिया। क्या हो रहा है यहाँ? माँ वह पार्टी में परेशान है और वह एक लेखक होने का दिखावा करती थी और हमसे झूठ बोला। मैं आपको बता रहा हूँ माँ, उसके जैसे लोग पार्टी में रहना एक कैंसर है। आपको उसे बाहर निकालना होगा। प्रधान ने मुझे लोगों को साफ करने के लिए कहा। आप जानते हैं। पूर्व छात्र संघ ने डेलूना महिलाओं को आमंत्रित किया। बीजिंग के नए सबसे बड़े विदेशी राष्ट्रपति। कितने मीटर? पूरे 30 मिलियन। आप चॉकलेट पार्टी और समस्या निर्माता ब्यूरो में थे। आप जैसे लोग क्या मिट्टी के पैरे से बर्दाश्त कर सकते हैं? सर जी, क्या आप निश्चित हैं? क्या मैं बाहर जाना चाहता हूँ? मैं वही हूँ जो तुमने कहा। आप इसे फिर से नहीं कहेंगे। मैं एक विदेशी वित्त पोषित उद्यम का अध्यक्ष हूँ। मजाकों में अभी भी हूँ। यह पहली बार है जब मैंने इस तरह के एक मोटे बालों वाले व्यक्ति को देखा है। जब तुम यहाँ क्या जगह है? यदि आप अपना दिमाग खो चुके हैं तो इलाज के लिए अस्पताल जाएं। मेरे पास इन व्यर्थ विषयों के बारे में आपसे बहस करने का समय नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि जब आप कुछ भी करते हैं तो अपने सिर का उपयोग करें। बहुत आत्मविश्वास मत करो। उन लोगों को अपमानित करने से बचें जिन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? उससे दूर। तुम यह जगह क्या है? क्या आप यहाँ एक गलती करना चाहते हैं? इस छोटे को बाहर फेंक दें। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। क्या आपने कहा था कि मैं अपने कपड़ों के लिए माफी मांगता हूँ? आप मेरे लिए माफी मांगने का तरीका है। चेन बावजू मैं आपको खेद है। अफसोस। आप मुझे खेद है कि आप क्या हैं। आज क्या बात है मेरे बारे में? केवल क्षमता नहीं है। मैं आपको एक दिन इस पार्टी से बाहर निकाल सकता हूँ। डेरोना के आंतरिक द्वार का शिष्य बनने के बाद मैं तुम्हारी जगह चोरी करने जा रहा हूँ। तुम सिर्फ एक। मैं चींटियों के पैर पर कुचला गया। उसे यहाँ से बाहर निकले। वह मेरी दोस्त है। मुझे लगता है कि कौन आज उसे छोड़ने की जल्दी नहीं है। यह आपका ट्यूमर फिर से है। हादुई भोज में आया है। क्या ओवरटेक के नीचे पर्याप्त जगह नहीं है? ट्यूमर। आपका टोन छोटा नहीं है। आप डालुया को मिस करने के लिए कठोर होने की हिम्मत कैसे करें? यह कैसे संभव है? कैसे हो सकता है वह प्रोफेसर डालुया? वह सिर्फ एक ट्यूमर है। मेरे भगवान! इन सभी वर्षों में डेलियो पैर की बीमारी के कारण कभी भी सार्वजनिक रूप से दिखाई न दें। पैर की बीमारी के साथ भी मिस डेलुओना का स्वभाव भी बहुत खराब है। मुझे लगा कि एक पूर्व छात्र संघ मिस डेलवोना को आमंत्रित कर सकता है। यह बिल्कुल असंभव है। यह सच साबित हुआ। इसके लिए धन्यवाद। एक विदेशी वित्त पोषित उद्यम के अध्यक्ष। एक बड़ा निमंत्रण एकमात्र तरीका था जिसे हमने मिस डेलवोना से मिलने का आनंद लिया। यह नहीं हो सकता। प्रोफेसर गोंगदाई। हमारी बावजू को पता नहीं था कि आप हैं, इसलिए अगर उन्हें पता होता कि आप हैं तो क्या वे इतना बेबाक बोलते? देखिए, वह अभी भी एक बच्ची है। कृपया आप इसे सहन करें। कृपया नाराज मत हो। 3 साल के बच्चे भी अपंग व्यक्ति को धक्का देना जानते हैं। कम संस्कार वाले। ऐसा लगता है कि आपके घर का यह बच्चा नहीं है बल्कि एक विशाल शिशु है। आप वास्तव में डायलुओना जी हैं। ऐसा कहा जाने वाला डायलुओना एक ट्यूमर है क्या? नहीं, आपका बाहरी रूप आपकी प्रतिभा को प्रभावित नहीं करेगा और इसके अलावा आप प्रसिद्ध मुख्य डिजाइनर हैं। हाँ, हमारी बावजू भी यही सोचती है और आपको हमेशा अपना आइडल मानती है। बावजू आपकी इनर स्टूडेंट बनना चाहती है। डायलुओना प्रोफेसर। माफ करें, पहली बार मिलते समय मुझे नहीं पता था कि आप हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ऐसा अशिष्ट नहीं होता। माफ करें, अगर मैं डायलुओना नहीं होती तो क्या आप मुझे इस तरह बदशगुनी कर सकते? ऐसे नैतिकता और आचार संहिता से रहित व्यक्ति मेरे डायलुओना के इनर स्टूडेंट बनने के योग्य हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम हो ना? हाँ, तुम हो। तुम यह प्यारी शुरुआत में मुझे गुमराह कर रही थी, मुझे गुमराह कर रही थी, जिससे मुझे लगा कि वह डायलुओना प्रोफेसर नहीं है। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मेरे सामने पागलपन मत करो। प्यारी, तुम मुझे मार सकती हो। डैब प्रोफेसर के सामने थोड़ा समझदारी से बर्ताव करो मम्मी। उस प्यारी ने मुझे फंसाया, उसकी वजह से। बस चुप रहो डैब प्रोफेसर, आपने देखा ही है।
मेरी बेटी बावजूद इस प्यारी के गुमराह करने के कारण है। ऐसा है। कृपया हमारे चेन घराने का सम्मान करते हुए उसे माफ कर दें। अरे मेरे ऊपर चेन घराने का दबदबा डालने की कोशिश कर रहे हो। जियांग शहर का पहला परिवार चेन घराना भी ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकता। तुम कौन हो? चेन घराने का सम्मान मैं नहीं करना चाहती। डैड प्रोफेसर, ऐसी बातें करना उचित नहीं है। मुझे बताना है कि मुझे कैसे बोलना है। तुम्हारी बेटी मेरी इनर स्टूडेंट बनना चाहती है। मेरे मंच का फायदा उठाकर विश्व फैशन इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती है। ऐसे सपने देखना अच्छा है। आज मैं यही कह देती हूँ, मैं डायलुओना इस जीवन में केवल एक अंतिम इनर स्टूडेंट लूंगी। मिंगली, क्या तुम मेरी इनर स्टूडेंट बनना चाहोगी? मैं अपने छात्रों के साथ इस पूर्व क्या छात्र संघ आप में जा रहा हूँ। वाकई? यकीन है। मैं तैयार हूँ। नहीं, मुझे अनुमति नहीं है। नहीं, मुझे अनुमति नहीं है। क्या उसे एक प्यारा छोटा सा क्रॉलर बिस्तर बनाता है? मैं आपका आंतरिक शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ प्रोफेसर डेव, आंतरिक गेट के अंतिम शिष्य इतनी का निर्णय। जल्दी नहीं हो सकती। मुझे डर है कि यह अपमानजनक है। आपकी दुनिया के मुख्य डिजाइनर की प्रसिद्धि। सब कहते हैं ना। हाँ, इतनी जल्दी तय? ये केवल डेलूना प्रोफेसर नीमन शिष्यों की सोने की सामग्री को कम करेगा। सर जी, सही है। वैसे भी आप इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकते। इसके बाद हम अभी भी मिस डेलवोना पर भरोसा कर सकते हैं। यह सोने के लिटेड साइन बोर्ड से बना है। उसके कपड़े देखो। सामग्री को छोड़कर बहुत अच्छा नहीं है। डिजाइन और कारीगरी से काटें। यह आज अधिकांश डिजाइनरों के विशाल बहुमत से परे है। यदि यह खराब सामग्री के लिए नहीं था तो वह किनारे ये को निश्चित कवर रूप से करेगा। एक बुरी इस पोशाक शैली। वर्षों में सबसे उपन्यास। करीब से देखो, वहाँ कुछ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आपने इसे डिजाइन किया? अब तो मैं मिंगली की पहचान। इसे स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है। फिर हाँ, भी मैंने आप इसे डिजाइन किया। सोचते हैं, क्या वह मेरे आंतरिक शिष्य होने के लायक नहीं है? ऐसा लगता है कि हमने प्रोफेसर डेलन को सोच गलत भी समझा सही है। वह चीनी फैशन सर्कल के सबसे आधिकारिक चीजें प्रतिनिधि के करना रूप में पूरी तरह से वाटरटाइट है। प्रोफेसर दाई आज का भोज, लेकिन है चिंग चीफ। पहली विदेशी वित्त पोषित कंपनी के अध्यक्ष निवेश करते हैं। 30 मिलियन पूर्व छात्र, मुझे परवाह नहीं है अगर वह आपका कैसा आंतरिक शिष्य। मुझे उसे बाहर निकालने का अधिकार है। हाँ, उससे यहाँ से। यह सही है। उनके जैसे लोग किसी पार्टी में होने के लायक नहीं है। यह 30 मिलियन का डिनर पार्टी ऐसा नहीं हो सकता है। सस्ता कमबख्त गड़बड़ हो जाता है। ऐसा मत सोचो कि आपके पास एक डेलीयू प्रोफेसर है। आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे एक नीच व्यक्ति हम कभी अपने ऊपरी वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस तरह कैसे हो सकता है? इस भोज में भाग नहीं लेना ठीक नहीं है। मैंने विशेष रूप से डेलोना जी के लिए भाग लिया है। यह बात है, यह पूर्व छात्र सम्मेलन 30 मिलियन का है। डेलोना जी को ही आमंत्रित करने के लिए है। डेलोना जी भाग नहीं लेंगी। फिर इसका क्या मतलब है? क्योंकि इस भोजन कक्ष में ऐसी चीजें हैं जो मुझे अप्रसन्न करती हैं। उनके यहाँ होने से, उन्हें बाहर निकालने से मुझे असहज महसूस होता है। श्रीमती जैन, हम सभी डेलोना जी के लिए ही आए हैं। आशा है कि आप खुशी नहीं बिगाड़ेंगी। यही बात है, उनके बिना इस पूर्व छात्र सम्मेलन में भाग नहीं लेना ठीक है। श्रीमती चेन, हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं। अप्रिय बातें कोई नहीं कहना चाहता। आपसे अनुरोध है कि इस पूर्व छात्र सम्मेलन को बिगाड़े नहीं। संबंध नष्ट न करें। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। जाने वाली वह प्यारी होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि श्रीमती चेन और आपकी पुत्री यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखती। ऐसे में मैं अपने छात्र के साथ चली जाती हूँ। चलो, इस पूर्व छात्र सम्मेलन में भाग नहीं लेना ठीक है। 30 मिलियन का पूर्व छात्र सम्मेलन भी ऐसा ही है। तो मैं अगली बार थोड़ा और स्पॉन्सर करूंगी क्या? अरे कुछ नहीं। डेलुओना जी, आप नहीं जा सकती। अगर आप चली गईं, तो हम यहाँ रहने से क्या फायदा? हा। हाँ, अगर डेलोना जी चली गई तो मैं भी नहीं रहूंगा। ऐसे समय में क्या श्रीमती चेन कोई राय नहीं देंगी? चलो, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे साथ चलो। तुम लोग यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं खराब कर रही हूँ? आज का पूर्व छात्र सम्मेलन मुझे बहुत खुशी हुई। आपको खुशी हो तो अच्छा है। यह साबित करता है कि पैसा बर्बाद नहीं हुआ। क्या? कुछ नहीं, एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपने सचमुच मेरी प्रतिभा के कारण ही मुझे अंदरूनी शिष्य के रूप में चुना है? क्या अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों पर विश्वास नहीं है? दरअसल यह कपड़ा मैंने नहीं डिजाइन किया। फिर किसने? तुम्हें जरूर इस व्यक्ति से मिलवा दो। मैं गारंटी देती हूँ, जो इस कपड़े को डिजाइन कर सकता है वह फैशन दुनिया में एक जगह बना लेगा। ठीक है, बाद में मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगी। पक्का? प्यारी, तुम्हें अच्छा नहीं होने दूंगी। बस उस गरीब और नीच कुल में पैदा हुई। तुम इस तरह पागल हो जाती हो। विक्षिप्त। ऐसे में मैं कैसे आश्वस्त रहूं कि तुम्हें कंपनी संभालने के लिए छोड़ सकती हूँ? उसकी वजह से मैं नहीं हो सकता। मैं आंतरिक गेट के डेलुओना शिष्य के साथ मेल नहीं हूं।
मैं भी इस ट्यूमर का आंतरिक शिष्य बनना चाहता हूँ। पर्याप्त शर्म नहीं। अब आप क्या कहते हैं? मैंने आपको नहीं बताया। चाहता है पूरा सुंदर। हम उसे पकड़ लेंगे। देखना चाहता हूँ। डेलुओना की बेसन। आप एक स्वीकार करेंगे। अन्य लोगों के परिवारों का प्यारा। जब उसके आंतरिक द्वार शिष्य हा हा हा। हाँ, मैं निश्चित रूप से पकड़ लूंगा। मिंगली का सुंदर हैंडल। मैं उसके लिए यह आसान नहीं होगा। दोनों में बोसेरो में है। शालू ने आपका इंतजार किया और कहा कि आप वहां नहीं जा सकते। वे आज वापस नहीं जा रहे हैं। चाची जी, अगर ऐसा है तो भी कैसे कर सकते हैं? अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह से चाहते हैं। दूसरों के द्वारा चोरी होने का डर। वो आदमी जो अपने आधिपत्य में चला गया। इन 2 वर्षों ने आपको स्नातक होने का इंतजार। ऐसा लगता है कि यह भोजन छिपा नहीं है। मैंने सुना है कि ये छोटा बॉस एक प्रथम श्रेणी व्यक्ति है। शायद आप जानना चाहते हैं। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। ये हमारी बड़ी महिला है। भविष्य में आप किस तरह के पति को मिलेंगे? माँ, अगर आप फिर से ऐसा करते हैं तो मैं आपको अनदेखा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं, 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 नहीं। नहीं, 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 नहीं और नहीं, नहीं। ये क्या है बोसासु? यह कुछ नहीं है माँ, आगे बढ़ो और अपना काम करो। हालो बाउच। मैं उसके साथ हैचिंग होटल गया। मेरे पीछे चलो। तस्वीरें लेना सुनिश्चित करें। बुजुर्ग के साथ अपनी निजी मुलाकात के सबूत। मैं लगभग उसके द्वारा पकड़ा गया। आप बस कुछ तस्वीरें ले सकते हैं। आप किस बात से डरते हैं? क्या आप यह बैग नहीं चाहते हैं? मैं इससे थक गया हूँ। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। वास्तव में बाउचू, मैं अब आपका अनुसरण करूंगा। मैं आपको सबसे रोमांचक तस्वीर दूंगा। इस जीवन में इतना प्यारा नहीं रह सकता। एक बड़ी लड़की एक फ्लैश में बड़ा हो गया है। चाचा किन और चाची हुई थी। आपकी चाची हुई प्यारी प्यारी है। ये निजी कमरे में होगा। चाची हुई जो जन्म और सुंदर है। क्या इसे मेकअप की आवश्यकता है? लड़की का मुंह अभी भी इतना प्यारा है। चलो पहले ऊपर चलते हैं। इस प्यारी। मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अभी भी एक सफेद बैग प्राप्त कर सकता हूँ। आओ और स्कूल के मंच देखें। बड़ी खबर है। हे भगवान, ये मिंगली नहीं है। उसके बगल में बूढ़ा आदमी। यह हमारे स्कूल के निर्देशकों में से एक है। हिचिंग पहले परिवार मास्टर बॉस वर्ग में। ये हैचिंग होटल। भगवान, वे नहीं होंगे। यह घृणित है। बॉस एक शादीशुदा आदमी है। मिंगली ने इतनी बेशर्मी की बात। ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही कक्षा में। हवा प्रदूषित है। आप क्या कर रहे हैं? आपने खुद क्या किया? क्या आप नहीं जानते? आप जैसे लोग हमारी कक्षा में स्वागत नहीं करते हैं। जब मैं आपकी कक्षा में हूं तो मुझे बीमार महसूस होता है। लोग सोचते हैं हमारे क्लास ने कुछ सीलर्स का निर्माण किया है। याओ जी कहा है। आप किस नरक के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि मैंने आपको नाराज हाँ, नहीं किया आप है। अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई नहीं जानता था कि आपने क्या किया था। हैचिंग विश्वविद्यालय ग्रेड कुछ 2023 लोग तो बावजूद बस आपके द्वारा नहीं किए गए देखते। सस्ते सामान के बारे में क्या? आपके कोई द्वारा किए गए आंसू सस्ते सामान नहीं। के बारे में इस क्या? मासूम सी नजर। अगर हमारे पास सबूत नहीं थे, आपने मुझे धोखा दिया। इतना बकवास मत करो। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ऊपर वाला व्यक्ति आप। कोई आश्चर्य नहीं कि आप स्कूल में 0.1 बिलियन स्थानांतरित कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने डेलुओना को चार्ज करने दिया। आंतरिक द्वार का अंतिम शिष्य होना। यह पता चला कि वह पहले से ही बिस्तर पर बैठा था। मेरे अच्छे मिंगली। मैं वास्तव में इसे लेने के लिए सराहना करता हूँ। भले ही बोस्किन के पास अधिक चावल है और आपको आत्मपालन नहीं करना चाहिए। एक शादीशुदा आदमी को धोखा देने के लिए आप। मैं और अंकल जी, कौन मेरा पीछा कर रहा है? यो। इसलिए आप स्वीकार करते हैं कि आप एक महिला को धोखा दे रहे हैं। हाई चेंग तुम्हें निराश कर दिया है। 2023 की मिंगली भी तुम्हें मैचिंग निराश कर फैमिली दिया के है। साथ हाई यूनिवर्सिटी चेंग यूनिवर्सिटी की जिन 2023 की मिंगली मैचिंग फैमिली के साथ खाना पीढ़ियों से खाने जुड़ी हुई गई थी। वाकई दिल के दर्द से देखने वाले हर चीज को बदशगुनी समझते हैं। बहुत ही हास्यास्पद है। तुम्हारा परिवार एक सब्जी विक्रेता का है और तुम कहती हो कि हाई चेंग की पहली परिवार चिन फैमिली के साथ पीढ़ियों से जुड़े हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? ऐसा क्या सोचती हो कि बॉस्टन तुम्हारे लिए कौन है? हाई चेंग यूनिवर्सिटी के 2023 के लांगली। ऐसा क्या सोचती हो कि बॉस्टन तुम्हारे लिए कौन है? इस तरह के घटिया लोगों के लिए ऐसे ही जान पड़ने वाले हैं। मिंगली के सपने भी तुम्हारे जैसे नहीं होते। खुद को देखो कि क्या हालत है। मैंने तो सब कुछ साफ साफ देखा है।
तुमने बॉस चिन के बिस्तर पर चढ़ने का रास्ता बनाया है और अभी तक इनकार कर रही हो। इसका मतलब तुमने मुझे ट्रैक किया है। मैंने किया तो क्या? ऐसी घटिया चीजें करके और डरती हो कि लोग क्या कहेंगे। हाई चेंग मुझे यूनिवर्सिटी और के चिन अंकल को 2023 डांटने के का क्या नतीजे। अधिकार है? हाई चेंग प्यारी 2023 तुम के मुझे मुझे और चिन मारने अंकल को की झूठ लगाने हिम्मत का क्या करती हो। अधिकार है? रुक जाओ। क्लास मॉनिटर ये प्यारी। अमीर आदमी के बिस्तर पर चढ़ने के लिए, शादीशुदा आदमी को फंसाने के लिए अभी तक तुम उसकी बातें सुना रही हो। स्कूल के अंदर लड़ाई पर प्रतिबंध है। मिंगली, तुमने वो काम किया। तुम मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करती। उन तस्वीरों को कैसे समझाओगी? मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं चिन फैमिली के साथ पीढ़ियों से जुड़ी हुई हूँ। चिन अंकल के साथ सिर्फ खाना खाने गई थी। चिन फैमिली हाई चेंग की पहली परिवार है। वो तुमसे पीढ़ियों से जुड़े कैसे हो सकते हैं? अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती तो मत पूछो। क्लास मॉनिटर मैंने पहले ही कह दिया है, ये प्यारी लड़की आदमियों को फंसाने की कला जानती है। अमीरी के लिए इतने बूढ़े आदमी को भी फंसा सकती है। वांग जिया, अब बोलना बंद कर दो। मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये प्यारी लड़की आदमियों को फंसाने पकड़ी गई है और अभी भी लोगों की बातों से डरती है। मिंगली, तुम ये प्यारी लड़की वाकई एक जुगाड़ हो। शादीशुदा आदमी को फंसाना ही क्या? तुमने तो क्लास मॉनिटर को भी फंसाया होगा। हाई चेंग यूनिवर्सिटी के 2023 के तुमने तो क्लास मॉनिटर को भी फंसाया होगा। मैंने तो कहा था इस छोटी सी प्यारी चेहरे को देखकर वाकई हर आदमी को फंसाने का काम करती है। नहीं, मुझे उल्टी आने वाली है। इतना गड़बड़ निजी जीवन कोई प्यारा या मीठा नहीं होगा। हमारे अच्छे कक्षा के नेता इस बार हमें मत दो। हम तुम्हारे सामने अनादर नहीं कर रहे क्योंकि हम ऐसे इंसान के साथ कक्षा में नहीं रहेंगे, ठीक है ना? स्कूल छोड़ो, अभी छोड़ो, हमारी कक्षा से निकलो। बाहर निकलो। मिंगली, मैंने कहा था मैं तुम्हें कुचल दूंगा, एक चींटी को कुचलने की तरह आसानी से। क्या यह वास्तव में सच है? भले ही मैं स्कूल छोड़ दूं, मैं फिर भी डेलुओना के आंतरिक शिष्य हूँ। जब तक यह पहचान बनी हुई है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन चींटी है? मिंगली, क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए कह रहा हूँ? मिंगली, तुम पकड़े गए। श्रीमती चिन, नमस्ते। मैं चिन बाउजू हूँ। पिछली बार जन्मदिन की पार्टी में हम मिले थे तो तुम वही हो। मुझे तुम्हें याद है। तुम चेन मेम साहब की बेटी हो। हाँ, मैं ही हूँ। और अपने पति के धोखेबाजी के बारे में मैं बहुत खेद महसूस करती हूँ, लेकिन मैंने उस प्यारे को ढूंढ लिया है जो उसे फंसाता है। तो फोटो तुमने भेजी थी? हाँ, मैंने ही भेजी थी, लेकिन मुझे कुछ प्यारे पसंद नहीं जो गंदे तरीकों से पुरुषों को फंसाते हैं। श्रीमती चिन, फोटो मैंने खींची थी। मुझे थोड़ा सा भी मिला और मैं बच गया। अच्छा किया मैंने। तो फोटो तुमने खींची थी? हाँ, मैंने ही खींची थी। अब ये प्यारा क्या करेगा? मालिक आ गए। अब दिलचस्प दृश्य देखने को मिलेगा। इतना बेशर्मी से काम करना, उन्हें मारना भी सही है। मुझे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, यह खास सामग्री है। श्रीमती चिन, तुमने मुझे मारा। श्रीमती चिन, क्या तुमने गलत व्यक्ति को मारा? क्या तुम्हें नहीं मारना चाहिए था उस प्यारे को जो तुम्हारे पति को फंसाता है? हम तुम्हारे पति की धोखेबाजी के बारे में झूठ क्यों बोलते हो? यह झूठ नहीं है, यह सच है। मुझे तो फटकार लगी। तुम्हारी माँ ने यही सिखाया था। अरे, उसे याद करो जब वह प्रेमिका के रूप में थी। तो इसीलिए तुम जैसी घटिया चीज सीखी है। बच्ची, मैंने तुम्हें डरा नहीं दिया ना आंटी। मैं हमेशा ऐसी नहीं होती। कोई बात नहीं, मुझे पता है आंटी हुई। वे झूठ बोलकर क्यों नहीं कहती हैं कि उन्होंने तुम्हें और चीन साहब को बदनाम किया है? इसलिए वह इतनी नाराज है। अरे, हमारी लड़की कितनी समझदार है। यह कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में मिंगली कहते हैं कि उनके परिवार दोस्त हैं? ये कैसे संभव है? हे भगवान, मैंने क्या रिवर्स ड्रामा देखा है? श्रीमती चीन, क्या आप डरती हैं? बॉस के लिए असहाय नहीं होना चाहती, इसलिए आपने ऐसा कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेमिका को छूट देने से बदशगुनी और भी बढ़ जाएगी। तुम कौन हो? कुत्ते के मुंह से हाथी नहीं निकलेगा। देखो, तुम सब अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ ध्यान से देखो। यह तस्वीर हमारी कल की है, जब हमने हाई टाउन होटल में खाना खाया था। यह समूह की तस्वीर है। मैं भी उस समय वहां थी। आगे चलकर अगर कोई भी फिर से झूठ बोलने की हिम्मत करे, हम चीन परिवार कड़ी सजा देंगे। नहीं, यह संभव नहीं है। यह कैसे हो सकता है?
बच्ची चलो बाहर चलते हैं। इस कक्षा में क्या चीजें हैं? यहाँ रहना अशुभ है। यह क्या हो रहा है? क्या मिंगली कोई छुपा हुआ अमीर है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वह चीन परिवार के साथ दोस्त हैं? यह नहीं हो सकता। यह असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी कमजोरी पकड़ लूंगा। मैं सच्चाई खोज लूंगा, तुम रुको। रुको मिंगली। हुई आंटी मैं। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिंगली, मैंने तुम्हें नहीं माना था। बस क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ। मुझे डर है कि तुम गलत रास्ते पर चली तो जाओगी। तुम किस नाम पर मेरी परवाह करते हो? मैं हम दोस्त नहीं है क्या? दोस्त? तुम मिंगली के दोस्त बनने के लायक नहीं हो। दोस्तों को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारी बातें तो बहुत सुंदर है, लेकिन फिर तुमने क्यों नहीं किया? जैसे किन परिवार जैसे प्रतिष्ठित परिवार से संपर्क रखा, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया। तुमने मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं किया। जब सबने मुझ पर विश्वास नहीं किया तब मैंने इसे कह दिया। बस तुमने विश्वास न करने का विकल्प चुना। विश्वास करना या न करना यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। यह मेरे हाथ में नहीं है। अरे मिंगली, हुई आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे बेटा, धन्यवाद किस बात का? मेरा सामने आना तुम्हारे लिए ही नहीं था, यह तो तुम्हारे किन चाचा के लिए भी था। मैं डरती हूँ कि उनकी अंतिम छवि खराब न हो। माफ करना, सब मेरी वजह से हुआ। अगर मेरे कारण नहीं होता तो किन चाचा ऐसी बदशहरती का शिकार बिना कारण के न होते। अरे यह क्या बात कह रहे हो? यह तो हमारी गलती है। बस तुम्हें खाना खिलाने की सोच में लगे हुए थे। तुम्हें तो पता है कि मैं और तुम्हारे किन चाचा हमेशा तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। अगर तुम हमारी बहू बन जाओगी, अरे तो मैं और तुम्हारे किन चाचा 3 जन्मों का सौभाग्य मानेंगे। यह अरे मुझे पता है, तुम्हारे पिताजी से रिश्ता पूछने वालों की तो भीड़ होगी। हम किन परिवार कुछ भी नहीं है। तुम मेरे और तुम्हारे किन चाचा का साथ देखकर अपने जियाओचुअन भाई से मिलना। हुई आंटी, किसी और समय बात करेंगे। अभी तो मैं पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। ठीक है आंटी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। इसलिए यह छोटी सी बच्ची सचमुच बॉस्किन की डाली पर चढ़ गई है। एक गरीब परिवार की छोटी सी बच्ची। किस तरह से? किन परिवार को मोहित किया? नहीं, मैं इस दुष्ट को कभी अपने मनचाहे रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। मैंगजो चेन परिवार की एकमात्र बेटी हूँ। इस छोटी सी बच्ची से कैसे हार सकती हूँ? तुमने मुझे बुलाया क्यों? तुम तो हमेशा मिंगली वाली छोटी सी बच्ची को फंसाना चाहते हो। पिछली बार पहाड़ों में नाकाम रहे। क्या तुम्हें बहुत पछतावा हुआ है? मैं फिर से एक मौका दूंगा। मुझे उस पर हाथ डालने का क्या मौका मिला? यह वीडियो उसे भेज दो। अगर वह अकेले मिलने के लिए राजी नहीं होती तो कह देना कि यह वीडियो ऑनलाइन डाल देंगे। हूँ छोटी प्यारी, लगता है तुम सफल हो गई। हजारों की सवारी, लाखों की तकिया। देखते हैं तुम कैसे ऊंची डाल पर चढ़ती हो। बहन, तुम्हें ठीक होना ही है। यार, सड़क के किनारे खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो कॉफी पीते हैं, अच्छे से बात करते हैं। मैं तुम्हारी खरीदी चीज नहीं पीऊंगी। वीडियो चेन बाओजू ने दिया है न? क्या उसी ने तुम्हें भेजा है? हाँ तो क्या हुआ? तुम उसकी हर बात मानते हो क्योंकि उसने तुम्हें काफी फायदा दिया है, जो वह तुम्हें दे सकती है। मैं भी दे सकती हूँ। सुना है तुम बिलियर्ड्स अच्छा खेलते हो, चलो एक दाव लगाते हैं। अगर तुम जीत गए, मेरे पास जो नकदी है वह तुम्हारी, और 1 लाख का बैंक कार्ड भी। लाख? मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मेरा बॉस्किन दंपति से रिश्ता तुमने सुना होगा।
जियांग चेंग की सबसे बड़ी हस्ती, उनकी उंगलियों से जो बहता है वह इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये बात सही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो बैलेंस चेक कर लेते हैं। अगर तुम हार गए, क्या तुम सच में मुझे 1 लाख दोगे? बिल्कुल, बशर्ते तुम अपना वादा निभाओ। अगर ये छोटी प्यारी सच में 1 लाख निकाल सकती है तो मेरे पास एक एटीएम मशीन होगी। अब से कभी नहीं चेन बाओजू की मुंह देखनी पड़ेगी। हूँ पहले इस छोटी प्यारी से दाव लगाते हैं, उसकी असलियत जान लेते हैं। ठीक है, मैं मान गई। एक ही बार में फैसला कैसा रहेगा? कोई बात नहीं। कौन अंधा है? गेंद से मारा। यार, तुमने गेंद से मारा। नहीं, मैंने नहीं। वो थी, तुम सीसीटीवी चेक कर सक। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से टूटा है। भैया, ये आदमी बहुत खतरनाक है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे? और फिर तुमने कहा था कि पूरे हाइचिंग में तुम सबसे बड़े हो और दूसरे सब तुम्हारे सामने घूमते हैं। तू प्यारी प्यारी, तूने मुझे फंसाया है। मैंने कब कहा? तूने तो कहा था, और फिर भी तूने कहा उस बहन को पाना है। तूने दवा भी तैयार कर ली थी। तू कैसे जानता है? तेरे और चेन बावजू के बीच की छोटी सी चालबाजियां। मेरे सामने शर्मिंदा मत हो। मेरे खिलाफ साहस करने वाले जिंदगी से ऊब गए हो क्या? मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से। इस प्यारी प्यारी ने मुझे फंसाया है। लड़का साहस करने के बाद अब इनकार कर रहा है। एक औरत को अपनी जगह लड़ने के लिए कह रहा है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ कौन लड़ रहा है? फिर मुझ पर गुस्सा क्यों? ठीक है, तुम जैसे दिखते हो ऐसे मुझे गुस्सा आता है। बाल्टी, हाँ, इसे सबक सिखाओ। हम तुम जैसे खराब आदमी समाज में रहने से भी खतरनाक हो। आज मैं अच्छा काम करूंगा सभी महिलाओं के लिए। तुम जैसे नापाक आदमी को खत्म करूंगा। भाई, माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। भैया, माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। भैया, इतना गुस्सा मत करो। क्या तुम्हें कोई समस्या है? ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। मुझे सिखाने दो भैया, मेरी मदद करो। चलो अंदर बात करते हैं। ये लोग तो बस जोर जबरदस्ती करते हैं। चलो। धन्यवाद भैया। बॉस आयु, ये नापाक लाइमिंग के हाथ में पड़ गया। अब तो खून का बदशगुन भी नहीं बचेगा। मेरी समझ में बोसायु से उसने गलती की है, तो फिर तो खून का बदशगुन भी नहीं बचेगा। ओ, उस लड़के की आवाज तो मुर्गी की तरह है। मेरे कान फट गए हैं इस आवाज से। उस लड़के को क्या किया तुमने? वीडियो देखे मुझे। मैं जा रहा हूं। तुम बहुत क्रूर हो तुम। मैं नहीं देख सकता इस गलीचा। नहीं देख सकते। मैं उससे बात करता हूँ। उठो। सुंदर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या यह वीडियो चेन बावजू हाथों में वीडियो का आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त है? ये आप है। ये आपका ब्यूरो है। अब पता है कि बहुत देर हो चुकी है। नहीं, आप मिंगली नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता था कि आप पहले थे। पता चला कि मैं उसका आदमी नहीं हूँ। क्यों? जब तुमने मेरी बहन को, आपने कभी सोचा है कि क्यों? चैन बाओजी ने हमें ऐसा किया। वो हमारे बारे में कुछ है, हमें उसकी बात सुननी होगी। वो ईर्ष्या करती है कि आपकी बहन उससे बेहतर है। यही कारण है कि वो आपकी बहन को परेशान कर रही है। यह काफी है। मैं आपके विश्वासघाती शब्दों को नहीं सुनना चाहता। मैं मिंगली नहीं हूँ, मेरे पास उसका मूड नहीं है। मुझे बताएं कि आप बकवास का एक शब्द कहते हैं, मैं तुम्हें बदतर बना दूंगा। बड़ी बहन, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी बात सुनेगा। वीडियो को न भेजें। मैं चिन बावजू के हाथों मिंगली के बारे में सभी वीडियो। मैं कर दूंगा। एक और बात, पहाड़ के बाद स्कूल, तुम मेरी बहन के साथ क्या किया?
डॉक्टर ने बताया कि उसे एक तीर का घाव हुआ है। मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। चेन बाओजी ने सब कुछ किया। उसने उसे एक गोली मार दी। तीर उसने मारा। मैंने कहा कि मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। अगर मुझे पता था कि आपके पास झूठ है, मुझे परवाह नहीं है। यहाँ आपको और फिल्में शूट करने दें। मैंने कहा कि मैंने सब कहा। यही हुआ। आपको खेद नहीं है? बड़ी बहन, मैंने सब कुछ कहा। मैं अपने तरीकों को ठीक करने के लिए तैयार हूँ। वापस जाएं और एक फॉर्म बनाएं। अपने सभी रिश्तों को हल करें। कोई गलती नहीं। आह, क्यों नहीं? मैं नहीं हूँ। मैं नहीं करूंगा। मैंने अपने सचिव से कहा कि आपको सिखाएं। कैसे जानकारी के बारे में बोसेसु हुंगाटियन क्या करते हैं? क्या जोड़ने के लिए कुछ है? गरीब। आप उच्च शाखाओं पर चढ़ना चाहते हैं। माँ को आपको परेशान करने के लिए कुछ है। हुंगटियन, क्या आपने नहीं कहा कि आपने मिंगली की प्यारी लड़की को फोटो खिंचवाया? क्या आपको अपमानजनक वीडियो मिला? इसके बारे में क्या? चिंता मत करो, मुझे क्या चाहिए? इन वीडियो के साथ आप क्या चाहते हैं? मैं हाल ही में किसी वेबसाइट के संपर्क में आया था। साइट पर लोग इन वीडियो को देखना पसंद है। आप वास्तव में अपनी आंखें खो चुके हैं। यहाँ आप जाते हैं। मैं क्या चाहता हूँ? मेरे पास ये वीडियो है। आपके पास कोई बैकअप नहीं है क्या? मैं केवल एक चाहता हूँ, अन्यथा मेरे मेहमान मुझसे शिकायत करेंगे। बेशक कोई बैकअप नहीं है। मेरे लिए भी एक। मैं मुख्य डिजाइनर बनने जा रहा हूँ। एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में मैं चेन बाओजू हैचिंग विश्वविद्यालय ग्रेड 2023 ग्रेड 2023 के अनुदान कैसे छोड़ सकता हूँ? हैचिंग विश्वविद्यालय 2023 दूसरों को धमकाने का काम छोड़ दिया। इस बात को दर्ज हैचिंग किया है। विश्वविद्यालय बस हाई उस प्यारी 2023 सी चेन प्यारी बाओजू। सी प्यारी मिंगली के दुरुपयोग के सबूत हैं। आप उन वीडियो को और क्या करना चाहते हैं? स्पोर्ट्स हैचिंग विश्वविद्यालय हाई 2023 चेन बाओजू। मेरे पास सामान है। हैचिंग विश्वविद्यालय 2023 आप दूसरों को भी कहते हैं। लोग आप यहाँ क्यों हैं? तुम कोड़े हुए। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, चेन बाओजू कभी नहीं। इस वीडियो को लापरवाही से कॉपी करें। हुंगटियन आप। इस छोटी सी प्यारी सी बात मुझे। चेन बाओजू तुम्हारी बात के लिए पर्याप्त है। क्या कहते हैं? अगर आप मेरे लिए नहीं होते तो। उफिदिल से तुमने काट लिया है। आप इस। आपने कहा कि कुछ सुंदर राष्ट्रीय भाग्य एक्सिंग्स, वो मिंग जी ने पहले ही मेरी मदद कर दी है। यह संभव नहीं है गो यून। जल्दी मारो। चूक गए, फिर से लेकर आओ। देखो वह कितनी डरी हुई है। तुम शूट करो, मैं भी खेलना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं भरा है। मैं शूट करूंगा। देखो वह कितनी डरी हुई है। थोड़ा नीचे। रिकॉर्ड हो गया क्या वांग जियाई? हाँ, रिकॉर्ड हो गया। वाकई में बहुत मजा आ रहा है। तुम। मिंगली तुम बहुत प्यारी हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? थोड़ा हल्का करो। मिस, दवा लगाने में थोड़ा दर्द होता है। चलो चलो। बेवकूफ हो गए हो। प्यारे, यह चोट वही है। मिंगली नाम की प्यारी ने तुम्हें मारा है। हाँ वही है माँ। और वह हुआंगतियान, इस बार मुझे जरूर मदद करना। तुम चिंता मत करो। अच्छा, माँ उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। खासकर मिंग वाली प्यारी को।
सोचती है कि किन परिवार में शामिल हो गई है। वह हमारे चेन परिवार पर हावी हो सकती है। मैं उन्हें दिखाऊंगा पछतावा कैसे लिखा जाता है। हे आयु, माँ तुम फिर से सब्जी बाजार गई थी। माँ जानती है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन पैसे कमाना आसान नहीं है। तुम अभी भी एक छात्र हो। माँ बस तुम्हारे लिए कुछ और करना चाहती है। मैं समझ गया। अरे मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी बेटी को लग्जरी कार में बैठे देखा था। तुम अभी भी यहाँ सब्जी क्यों बेच रही हो? सियांगशान बाजार। तुम डिंग गुयुन हो। मिंगली तुम्हारी बेटी है। हाँ। हाँ। अरे नहीं, तुम लोग रुको। दिन दहाड़े क्या कोई कानून नहीं है? ठीक है। मुझे तुम्हारी याद है। आप मिंगली की माँ हैं। आपको आखिर चाहिए क्या? अरे मैं सोच रही थी, जो औरत एक लोमड़ी जैसी लड़की को जन्म दे सकती है, वह कैसी होगी? और वह तुम जैसी नीच होगी। तुम किसे लोमड़ी कह रही हो? तुम्हें और तुम्हारी प्यारी बेटी को। तुम्हें लगता है कि अमीर आदमी के बिस्तर पर चढ़कर तुम चेन परिवार पर हावी हो सकती हो? तुम्हारी बेटी लग्जरी कार में कैसे बैठ सकती है? वह अमीर आदमी के बिस्तर पर चढ़ गई है। सब सब्जी बेचने वाले हैं। उसकी बेटी लग्जरी कार में कैसे बैठ सकती है? वो जरूर किसी अमीर आदमी से जुड़ी है। अगर वो अमीर आदमी से नहीं जुड़ी है तो मैं अपना सिर काटकर उसे बैठने के लिए दे दूंगी। मैं कहती हूँ कि उसके कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं। तुम उन सब्जी बेचने वाले बूढ़ों को देखो। उनकी आंखें उस पर टिकी रहती हैं। छी बेशर्म। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मुझे मत कोसो, खुद को कोसो कि तुमने इतनी प्यारी लड़की को जन्म दिया। छी, मेरी बेटी सीधी और ईमानदार है। वह ऐसी नहीं है। मारो इस बूढ़ी चुड़ैल को, मारो। शान बाजार। शियांगशान। उसे उठाओ। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। देखते हैं आज तुम सबक सीखोगी या नहीं। तुम प्यारी हो। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, अयू, माँ जानती है, तुम और अली दोनों अच्छी लड़कियां हैं। दोनों माँ की अच्छी बच्चियां हैं। माँ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। मरीज के अंदरूनी अंग फट गए हैं। गंभीर मस्तिष्काघात। शरीर के हर जोड़ में अलग अलग डिग्री की चोटें हैं। सबसे बुरी स्थिति में वो जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो सकती है। सबसे अच्छा भले ही हम जा सकते हैं, जीवन खुद को संभाल नहीं सकता।
डॉक्टर, मैं चावल खर्च करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना भी मीटर लेता है, तुम्हें मेरी माँ को बचाना है। चावल के बारे में नहीं, मरीज की चोट बहुत गंभीर थी। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, ठीक है? माँ, बहुत दुखी नहीं है। माँ अपने पवित्र लोगों की अपनी प्राकृतिक उपस्थिति है। माँ ने क्या किया जो उसने तुम्हें दिया? क्या आप इस समय योजना को रोकना चाहते हैं? यह ठीक है, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। मैंने कहा उन्हें भुगतान। मैंने किसी को वांगजिया की जांच के लिए भेजा है। परिवार के लिए मैं पहले से ही सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। पिछले कई सालों से चल रहा था परिवार। उन्हें बाहर देखने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। परिवार को पूरी तरह से साफ करने में कुछ समय लगेगा। मैं माँ के लिए इंतजार नहीं कर सकता। चलो अब परिवार के पास जाओ। जाना अच्छा है। माँ, तुम वास्तव में उस प्यारी माँ। अच्छा सबक देना स्वाभाविक है। मैंने कहा कि मैं किसी को साफ करना चाहता हूँ। आपको अभी भी अपने पैरों को पकड़ने की जरूरत है। आप भविष्य में मुझसे सीख सकते हैं। मैं उस छोटे से सुंदर। आप भविष्य में मेरे सामने अपनी शक्ति कैसे दिखा सकते हैं? मैडम, किसी को बाहर की तलाश है। रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही उठ चुका हूँ। तुम मेरे घर आने की हिम्मत कैसे? कर्म से नहीं डरता। क्या आपकी माँ? क्या वह ठीक है? इतना अच्छा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी माँ की उदारता के लिए धन्यवाद। माँ तो होती थी। आज आप सिर्फ चावल बनाने के लिए आए हैं। मैंने अनुमान लगाया है, आप कीचड़ पैर वाले अंदरूनी। यह भी है वादा। यहाँ क्या है? 100,000 मीटर। माँ की कीमत नहीं है। लेकिन हम परिवार को इस बड़े दरवाजे। आपसे बहस न करें। माँ, तुम नहीं जानते। वह नहीं जानता कि इस 100,000 युआन के चावल के लिए मालिक को कितना मुआवजा देना है। इसे वापस पाने के लिए तुम चावल लेकर जल्दी से चले जाओ। क्या देख रहे हो? तुम तो चावल मांगने आए हो ना? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी माँ की वो छोटी सी जान कुछ चावल के लायक भी नहीं है। समझदारी से चावल लेकर जल्दी से चले जाओ। ओह, अब तो अपनी असलियत भी ढकना बंद कर दिया। चावल मिल गया तो तुम चले जाओ। मेरे और मेरे परिवार के बावजूद को एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी में जाना है। तुमसे समय नष्ट करने का इरादा नहीं है। आज की प्रदर्शनी तुम लोगों को शायद नहीं जाना पड़ेगा। क्या मतलब है? छोटी लड़की का उम्र तो कम है, लेकिन बातों का तो घमंड पड़ा है। कितने लोगों के चावल लिए और अब ऐसे बदशगल हो गई हो। मुझे तुम्हें याद दिलाना है। युवा लोगों को अपनी सीमा समझनी चाहिए। अपनी पहचान को समझना हर चीज से ज्यादा जरूरी है। ये 10 लाख चावल मेरी तरफ से तुम्हारा मुआवजा है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी ये प्यारी प्यारी। तुमने मेरी माँ को पीटा। बचाओ। मेरी माँ को हिम्मत पड़ी पीटने की। तुमने मेरी माँ को पीटा। लोगों को बुलाओ। मेरी छोटी बेटी को कौन छेड़ने का हिम्मत करता है? भगवान। माँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हारी ये प्यारी प्यारी। तुमने मेरी माँ को पीटा। मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। रोना बंद करो। मैंने तुम्हें 10 लाख चावल दिया, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? शुक्रगुजारी के साथ मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। मास्टर मार्क, चलो। माँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? माँ, माँ डॉक्टर। माँ, तुम्हें होश आओ माँ। मैं इस प्यारी प्यारी को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। झाओ अंकल, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो एक इंसान को हटाने में? क्या कह रहे हो? तुम उससे डरते हो। असंभव है झाओ अंकल। मैं असंभव है, पूरी तरह से असंभव।
जरूर इन फैमिली उसकी रक्षा कर रही है। क्या तुम सोचते हो कि हम चेन फैमिली इतने कमजोर हैं? मुझे तुम्हें खत्म करना है। श्रीमती जी, यह प्रोजेक्ट आपका है, जिसे आपने पहले से ही देख रखा है। हैचिंग की पहली नई विदेशी निवेश कंपनी के साथ पूर्वी द्वीप के विकास का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के सहयोग सफल होते ही हमारा चेन ग्रुप तो हाइचेंग के प्रथम परिवार ऋण को पीछे छोड़ने की उम्मीद में है। सिद्धांत रूप से बिल्कुल सही है। मुझे इस प्रोजेक्ट को जीतना ही है माँ। आप चिंता मत करो, मैं उस प्यारे को जरूर दंड दूंगा। शाओ चेन, सुना है तुम अभी भी एक छात्र हो। इतने जल्दी से कंपनी के काम संभालना शुरू कर दिया। वाह, कितना युवा और कुशल हो। नहीं नहीं, मिस्टर ली, आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे तो बहुत पीछे हूँ। मिस्टर ली, क्यों कह रहे हो? बहुत बाहरी हो रहा है। अंकल, बच्ची कितनी प्यारी है। अंकल मुझे पता है आप हाइचिंग के नए विदेशी निवेश कंपनी के सीईओ से बहुत परिचित हैं। कृपया मुझे उनसे मिलवा दीजिए। बिल्कुल बच्ची, आओ। बैठो बैठो, पियो पियो पियो, चलो चलो। पी लो, इसको पी लो, चलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलो चलो, पियो। हाँ 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 हाँ, चलो चलो। चलो शाओ चेन, पियो पियो पियो। चलो शाओ चेन, पियो पियो पियो। मैं और नहीं पी सकता। चलो जल्दी पियो 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 पियो। हाँ, ठीक ठीक ठीक। पियो पियो, ठीक ठीक। मिस्टर ली, प्रेसिडेंशियल सूट आपके लिए तैयार है। ठीक है, आज रात मैं अंग्रेजी शैली का मजा लूंगा। मैंने अभी तक कभी धनी परिवार की लड़की से खेला नहीं है। मिंग ग्रुप में जाओ। जी मैडम। यहाँ बोसायु का कार्यालय है, वह अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। मिस बोसायु, नमस्ते। मैं चेन ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ। मिंगली, तुम यहाँ कैसे आ गई प्यारी? बोसायु कहाँ है? मैं ही वह बॉस आयु हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो मिंग ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी सारी दोस्ती करोगे और ली जनरल के पास तक पहुंच बनाओगे। जरूर तुमने कार्यकारी ऑफिस में चुपके से प्रवेश किया होगा। बाहर निकल जाओ। तुम तो हमेशा मेरे सामने आने की बात करते थे, अब जब देखा तो ऐसा चेहरा क्यों है जैसे किसी भूत को देख रहे हो। चेन बाओजू, हमारे बीच इतने सालों से व्यवहार चल रहा है, क्या तुमने कुछ नहीं देखा? नहीं नहीं, तुम इतने प्यारे सुंदर हो, तुम कैसे बॉस आयु हो सकते हो? कोई तो आओ, चोर को पकड़ो। एक चोर ऑफिस में घुस गया है, जल्दी से पकड़ो उसे। उसे रोको, बॉस आयु की सुरक्षा करो। क्या कर रहे हो? तुमने गलत इंसान को पकड़ रखा है, मुझे छोड़ दो। मैं तो चेन ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं आज यहाँ सहयोग की बात करने आया हूँ। इस प्यारे से इंसान को पकड़ो, सुना नहीं? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं चेन ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। मैं तुम्हें हाई सिटी से गायब कर सकता हूँ, मुझे छोड़ दो। चेन बाओजू, अभी भी तुम वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हो। क्या मुझे मदद करनी चाहिए मास्टर माँ? ऑफिशियल वेबसाइट के डेटा को अपडेट कर दो और मेरी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन पोस्ट कर दो। बॉस आयु की वेबसाइट के डेटा को अपडेट करो। उसे छोड़ दो। यह असंभव है। तुम कैसे बॉस आयु हो सकते हो? तुम तो मेरे पैरों के नीचे कीचड़ हो। यह संभव नहीं है।
चेन बावजूद बदशगुनियां अंत में अपने ही पैरों पर पड़ती है। तुमने अपने परिवार के सहारे पर लोगों को अत्याचार किया, अब तुम्हारी बारी है। स्वीकार नहीं कर सकते? जब तुम मेरी बहन का अत्याचार कर रहे थे तब उसके बारे में सोचा था। तुम्हारी बहन? तुम मिंगली नहीं हो। हाँ, मैं मिंगली नहीं हूँ। मैं मिंगली की जुड़वां बहन मिंगयू हूँ। मेरी बहन तुम्हारे कारण अभी भी अस्पताल में पड़ी है और हालात अज्ञात हैं। मेरी माँ तुम्हारी माँ के कारण अपने जीवन के बाकी हिस्से को अस्पताल में गुजारेगी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी तुम माँ बेटी को सजा दिलाने के लिए। तुम क्या करने जा रहे हो? यह क्या है? देखो ना, तुम्हारे चेन घराने ने बहुत सारी बुराइयां की हैं, वरना मैं इतनी जल्दी सबूत नहीं ढूंढ पाता। इन चीजों की सबसे लंबी समय सीमा 20 साल है। कर चोरी, रिश्वत देना, झूठे खाते बनाना, हर एक सबूत तुम्हारे चेन घराने के लिए काफी है। इन सब के लिए मेरे कर्मचारी रात दिन भटकते रहे। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुम्हें चावल दूंगा। तुम्हें कितना चावल चाहिए? मैं सब दे दूंगा। क्या तुम इन चीजों को नहीं फैलाओगे? मैं तुमसे विनती करता हूँ। चावल तुम्हारा पूरा चेन घराना खाली कर दे, मुझे कुछ भी पड़ता नहीं। जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा चेन घराना गायब होना है। जब तुम्हारी महान माँ अस्पताल से बाहर आएगी, उसे तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और तुम्हें चेन घराने के बिना मुझे देखना है कि तुम कैसे ढीठ बने रहोगे। मिंगली? नहीं नहीं मिंगयू साहब, मिंगयू साहब, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो। मैं वाकई ऐसा नहीं करूंगा। मुझे डर लगता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। उसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मुझे एक और मौका दो। बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे मैं तुमसे कहता हूँ मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारे घर के मुसीबत के बाद मेरे माता पिता ने मुझे तुमसे मिलने से मना कर दिया। पहले के रिश्ते की वजह से ही मैं यहाँ आया हूँ। ताउक्सिन, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब तुम्हारी माँ जेल में है। तुम एक कारावासी बेटी हो। तुम सचमुच सोचती हो तुम किसी धनी परिवार की बेटी हो? अगर मैंने तुम्हें दया न की होती तो तुम्हें यहाँ मेरे साथ बात करने का हक नहीं होता। ताउक्सिन, तुम्हारी खुशी बहुत जल्दी है। क्या तुम्हें पता है कि हमारे घर को ऐसा किसने किया? कौन? वांगजियाई के आने के बाद बताऊंगा। अरे, यह तो इस मौसम का नया मॉडल है। आपके पास यह क्यों है? मेरे पास हाल ही में एक नया प्रेमी था। वह कयोटो से एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है। आप कैसे जानते हैं? टो से अमीर दूसरी पीढ़ी। मुझे क्यों नहीं पता? क्या आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं? मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आप बिस्तर पर चढ़ गए और श्रेष्ठता से बाहर हो गए। तुम काफी थे। आज मैं आपको बताने आया कि क्या झगड़ा करना है। कहते हैं? क्या बात है? क्या आप जानते हैं? अब स्कूल में नहीं है मिंगली। उसकी बहन मिंगू है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह मिंगली है, उसकी बहन। क्या इसका हमारे साथ कुछ करना है? अब भी अस्पताल में है मिंगली। उसकी बहन ली शेंग अपनी पहचान के बजाय स्कूल गई। बस हमें क्या पाने के लिए? अब मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने की जरूरत है। चेन बाओजू, तुम मुझे आदेश दे रहे हो। आपकी माँ पहले से ही एक कैदी है। अपने आप को एक बेटी के रूप में भी सोचें। क्यों? मैं आपके वांगजिया। एक पतली ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। क्या आपको मेरा बैग पसंद नहीं है? मेरे घर में 1 दर्जन से अधिक बैग हैं जो बेकार हैं। ये लग्जरी बैग। मैं आपको सब कुछ दूंगा अगर आप मेरे लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। दूसरे हाथ के सामान का एक गुच्छा कौन चाहता है? मेरा प्रेमी अमीर और युवा है कियोटो में। मुझे क्या चाहिए? कोई बैग नहीं। चेन बाओजू, यह अपने ही वांग द्वारा उठाया जाता है। क्या महसूस होता है कि इसे काटने के लिए कौन सा लगता है? तुम क्या सोचते हो? आपका घर सिर्फ एक है, प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल। मेरी प्रेमिका तुम पर तीन चींटियों पर कदम रखने से आसान है। यहाँ व्यंग्य मत करो, फिर कोशिश करो। वांग जी, आप वास्तव में एक फीड हैं जो परिचित आंखों से नहीं। एक कैदी की बेटी मेरी गांड जुदाई करने के लिए। वांग जी, तुम मुझे मार दो। जब मैं तुम्हें मारा तो मैं आपको परेशान करता हूँ। मेरी प्रेमिका को आसानी से जाने नहीं देगा। आप बड़े पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी हड्डियों में एक सुंदर गरीब आदमी नहीं हैं। भले ही मैं तुम्हें छोड़ दूं मिंगो, वह आपको जाने नहीं देगा। तो क्या यह सब आप ही है? आप ईर्ष्या करते हैं कि वह आपसे बेहतर है और आप हमेशा उसे लक्षित कर रहे हैं। तुमने भी मिंगली को
मेरे को क्या फर्क पड़ता है, चाहे वह मुझे छोड़े नहीं। मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या मैं उससे डरूंगी? मेरे पास यहाँ आपके साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड ने एक नई सुपरकार खरीदी है जो मुझे घुमाने के लिए इंतजार कर रहा है। अरे मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे जल्द ही मुझे विदेश भेजने वाले हैं। मेरे पास आपकी बकवास का ध्यान रखने का समय नहीं है। चेन बावजूद तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया है और तुम हमारे परिवार को भी नष्ट करना चाहते हो। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। कौन है? क्या तुमने टाउशन और वांगजियाई से मिला है? और क्या हुआ मुझे सोचने दो। चेन जिया की छाती के बिना। तुम्हें बहुत बदशगुनी मिली होगी, ऐसा महसूस करना अच्छा लगा। तुम इतने प्यारे हो, मैंने तुम्हें मारा। कितने पैसे? 25। बदलने की जरूरत नहीं। डे प्रोफेसर बोसायु, आप जब समय मिले स्कूल में अक्सर आइए। आपके स्कूल में वह छात्र चेन बावजू, उसका क्या हाल है? उसे निकाल दिया गया है। हमारे स्कूल में कैसे ऐसे बदमाश छात्र को छोड़ा जाए यहाँ और अत्याचार करने को? यूएस सर, स्कूल से अनुरोध है, स्कूल में बदशगुनी की जांच करें। अरे हाँ हाँ, बोसायु साहब कह रहे हैं, हम भविष्य में जरूर जांच करेंगे, बदशगुनी को रोकेंगे। मिंगयू, तुम्हारा यह प्यार मेरे सब कुछ को बर्बाद कर दिया। तुम्हें अच्छा नहीं होगा तुम्हारा यह प्यार। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चेन बावजूद तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ोगी? तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है सड़क पर हिंसा करना। क्या तुम्हें लगता है कि चेन परिवार तुम्हारी रक्षा करेगा? जेल में तुम्हारी माँ से मिलने के लिए ठीक है। सुरक्षा, इस व्यक्ति को तुरंत ले जाओ। नहीं, मैं चेन परिवार की बेटी हूँ। तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। सुरक्षा, जल्दी से इसे ले जाओ। ये सभी लोग समाज के कचरे हैं। हे भगवान जी, आई क्या ये बैग भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है? ये तो क्लासिक सीमित संस्करण है, इसकी कीमत लाखों है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत प्यार करता है। ये कपड़े भी चेन बाओजू के पहले पहने हुए से भी महंगे हैं। लिन किंगकिंग जी के प्रेमी है। चेंग विश्वविद्यालय के ग्रेड 2023 के ओटो से एक परिवार की कोई तुलना नहीं कर सकता। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने अपने प्रेमी की तुलना उस सुधाराश्रम कैदी से की थी। जिया, मैं गलत था। ठीक है, मैं सुंदर नहीं हूँ एक चेन बाओजू। आज मैं मेजबानी करता हूँ। कृपया रात के खाने के लिए हैचिंग होटल में जाएं। जीजी के बाद आप एक अमीर महिला बन गए, हमें मत भूलना। मैंने आपको शुरुआत में बताया, योगी हमारे स्कूल की सुंदरता है। मैं सही हूँ? क्यों न उसके प्रेमी को हिलाने के लिए मैं उसके द्वारा मोहित हो गया था। न जाने कौन से अंधे हैं। वह केवल एक ही थी जिसने चेन बाओजू को स्कूल के फूल के रूप में चुना। यहाँ तक कि हमारी जिवाई की तुलना नहीं कर सकते। भाभी अब तक क्यों नहीं आई? हम भी देखते हैं। राजधानी का शानदार प्रदर्शन, वह जल्द ही आ रहा है। कैसे तुम इतने प्यारे हो? मैं क्यों नहीं आ सकता? कृपया अपने साथियों को रात के खाने के लिए आमंत्रित करें। मैं एक सहपाठी नहीं हूँ। तुम हो बस एक बिस्तर पर चढ़ने के लिए बस सुंदर है। मैं खुद को एक बड़ा शॉट मानता हूँ। चेन बाओजी, आप अंदर जाते हैं कि उसकी मूर्खता है। आपने अपने सहपाठियों को खाने के लिए आमंत्रित किया जब आप एक एक करके बिस्तर पर चढ़ गए। क्या तुम यहाँ पर नहीं? खून। मेरा प्रेमी अमीर और युवा है कियोटो में। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी करेगा और दरवाजे में प्रवेश करेगा, और आप सबसे। यह सिर्फ एक बूढ़े आदमी के लिए है। यह सिर्फ बिस्तर को गर्म करने के लिए एक उपकरण है। मैंने इसे इस्तेमाल किया और खो दिया। वास्तव में पहली बार देखने के लिए उच्च और निम्न के बीच एक अंतर भी है। सुंदर, मुझे एक वेश्या दे दो। मेरे दोस्त जल्द ही आ जाएगा। बेहतर होगा अगर आप बेहतर जानते हैं। यह है, हम भविष्य में अमीर और शक्तिशाली होंगे, तुम्हारी तरह नहीं। मैं खुद को एक चरित्र मानता हूँ कि सब बकवास आप वहाँ कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम अभी भी जिम्मी से तुलना कर रहे हैं, किसी और को प्यार करने के लिए तैयार है। और तुम जब 3 छोटे। उस बूढ़े आदमी को प्रेमिका बनाने का कौन सा मुंह देखता है? ऐसा कैसे कह सकते हो? पति, तुम आ गए। कोई मुझे डांट रहा है। कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? वही है।
जिया के बॉयफ्रेंड आ गए हैं, जल्दी से माफी मांगो। जिया के बॉयफ्रेंड कितने समझदार हैं। अगर मुझे भी ऐसा ही एक आदर्श बॉयफ्रेंड मिल जाए तो अच्छा है। तुम सपने देख रहे हो। सबसे पहले तुम्हें जिया की तरह सुंदर दिखना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि अमीरों के बच्चे किसी को भी पसंद करते हैं? प्यारा है। अभी घुटने टेक दो और मुझे माफी मांगो। मैं अपने बॉयफ्रेंड के सामने तुम्हारे लिए बदशुक्री कर सकती हूँ और तुम्हारी बात कर सकती हूँ। खेल खत्म। शिनचेंग ने बहुत बढ़िया काम किया। वापस जाओ और तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। हट जाओ। तो बोसायु धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? सच बता दूं तो मैं कोई क्योशीन का बड़ा लड़का नहीं हूं। मैं तो बस एक साधारण नौकर हूं। मैं विश्वास नहीं करता। ये सच नहीं हो सकता। अगर तुम नौकर हो तो तुम कैसे मुझे महंगे रेस्तरां ले जा सकते हो और कैसे करोड़ों की कार चला सकते हो? वो कार मेरे बॉस ने मुझे दी थी और वो महंगे रेस्तरां भी मेरे बॉस के हैं और जो आपके सामने है वही मेरे बॉस है। ये संभव नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता। बोसायु अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूं। नहीं, तुम्हें नहीं जाना। उठो, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुम्हारे साथ अमीर बच्चे का नाटक खेलना बंद करना चाहता हूं। मैंने जो लिमिटेड बैग और गहने खरीदे हैं और कॉस्मेटिक्स क्या करूं? क्या वे खुद नहीं खरीदे थे? नहीं, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। शुरू में तुम्हारी अपनी मर्जी से इनकार किया था कि मैं अपनी पहचान को कम नहीं करना चाहती। अरे ये सब तुमने खुद खरीदा है, इससे मुझे क्या लेना देना? नहीं, मैं सिर्फ सोचती थी। क्या सोचती थी? क्या तुम्हारा अमीर प्रेमी? अभी तो नहीं, लेकिन बाद में, शादी के बाद भी ये सब तुम्हारे लिए उधार चुकाना पड़ेगा, है ना? तुम जानो तुम वास्तव में एक शानदार और झूठी महिला हो। मैं क्या तुम्हें एक अमीर परिवार के लड़के को प्रेमी चाहिए था? मैंने यह सच किया। तुम्हें कैसा लगा? तुम मुझे ऐसा क्यों फंसाए हो? यह सब चेन बाओजू ने किया है। उसने मिंगली का बदशगुनीपन शुरू किया। तुम उससे बात करो। तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मिंगली को कितनी बार मारा है जब तुमने उसे बदशगुनी किया? मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हें मजा आ रहा था। मैंने तो तुम्हारी बहन को कुछ तमाचे मारे हैं और तुमने मुझे करोड़ों का ऋण लेने के लिए मजबूर किया। तुम इतने बदमाश कैसे हो? कुछ तमाचे? तुमने मेरी बहन को पहाड़ी से धकेल दिया। अब मुझसे कह रहे हो कुछ तमाचे? वांगजियाई, तुम वास्तव में पछतावा नहीं करते। तुम्हें यह कैसे पता? हमने तय किया था कि इसे किसी को नहीं बताएंगे। जो कोई नहीं जानता वही खत्म हो जाता है। ऐसा क्या हुआ है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मिंगली वास्तव में मिंगली नहीं है। शायद वो उसकी बहन है। हाँ, मैं मिंगली की बहन मिंगयू हूँ। इस नाटक का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग अच्छी तरह खाओ क्योंकि यह भोजन वांगजियाई ने करोड़ों के ऋण से खरीदा है। इसका आनंद लो। मैंने गलती की है। चेनबाओजू ने हमें मजबूर किया। मुझे कोई विकल्प नहीं था। अब मेरे ऊपर करोड़ों का ऋण है। मैं समझ गया। तो वह ऋण लेकर दिखावा कर रही थी। हमारे सामने अमीर बनकर बैठी थी। हर दिन अमीर लड़के को पाने की सोच रही थी। तो मिंगली की बहन वास्तविक अमीर है। हे भगवान, उसने मुझे जो महंगे कॉस्मेटिक्स दिए हैं, शायद वह उन्हें वापस नहीं मांगेगी। हम ये खाना नहीं खाएंगे। चलो घर चलते हैं। आपके जीवन का शेष बस अपने कर्ज का भुगतान करें। आप इसे जल्दी से यह खत्म हो गया है। यह सब खत्म हो गया है। टैक्सीन, तुम मुझे देखने के लिए। क्या आपको एक अमीर दोस्त नहीं मिला? अब आप क्या कर रहे हैं? अमीर दूसरी पीढ़ी किसी को पाने की चाहत थी। अब मैं लाखों ऑनलाइन ऋण ले रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ चावल दे सकते हैं? एकमात्र व्यक्ति जो मैं अभी के लिए पूछ सकता हूँ वह आप है। आप लाखों ऑनलाइन ऋण ले रहे हैं। मुझे चावल दे दो। मेरा चावल बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा मैं इसे आपको क्यों उधार देना चाहिए? हम दोस्त नहीं हैं? हाँ हाँ हाँ, दोस्त। आप सिर्फ मैं और चेन बाओजू आने का बुलावा बस छोड़ने की बात है। आपके साथ कौन है? ताबीज, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं हम भी पहाड़ पर छोड़ देते हैं। पुलिस को बताएं। मैं वैसे भी खत्म हो गया हूँ। आप कहते हैं कि बाई के पास सबूत है। मैं जल्द ही विदेश जा रहा हूँ।
मुझे स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है। कौन परवाह करता है अगर आप कहते हैं या नहीं। ताबीज तुम इतने प्यारे हो। आपको लगता है कि आप दूर जा सकते हैं। हमारे साथ कुछ हुआ। अगली बारी आपकी। हेलो। हाँ, यह टैक्सी है। मैनीमर में क्या काम करने के लिए? मैं निकट भविष्य में विदेश जाने की योजना बना रहा हूँ। मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। आप गंदगी छुआ। फोन की कॉल आई तो नहीं? अब बस शिन। किसी ने तुम्हें बुलाया। हाँ, लेकिन मुझे बर्मा में काम करने के लिए क्या करना है? क्या यह एक नकली फोन था? आपके पिता ने आपको मैनीमर जाने की व्यवस्था कैसे की? मैं निश्चित रूप से न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। पिताजी अब बस समय पर हैं। मेरी माँ ने कहा कि तुम मुझे बर्मा जाना चाहते हो। यहाँ नरक क्या हो रहा है जो आपको मेरे घर की इस खूबसूरत। तुमने बॉसायु से ऐसे कैसे बात की? तुरंत माफी मांगो। पापा, क्या आपको सही में यही करना है? क्या आप मुझे इस प्यारी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, माफ कीजिए। बॉसायु, कृपया गुस्सा न करें। हम उसे अच्छी तरह से सिखाएंगे। मम्मी, आखिर हुआ क्या है? आप उसके साथ इतने नरम क्यों हैं? बस थोड़ा चुप रहो। बॉसायु की एक बात हमारे परिवार को बर्बाद कर सकती है। उसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है? वह तो। चुप रहो। बॉसायु, कृपया बैठिए। बैठने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ एक बात की पुष्टि करने आया हूँ। आज रात कार्गो जहाज म्यांमार जाएगा। क्या आप ताउक्सिन को उस पर भेजेंगे? क्या आज रात ही भेजना है? क्या थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? अगर तुम्हें अफसोस है तो न भेजो। तुम्हारे परिवार के दर्जनों कॉस्मेटिक अस्पताल क्या बच पाएंगे यह कहना मुश्किल है। हम भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि उसे कभी वापस न लाए। मैं म्यांमार नहीं जाना चाहता। मैं न्यूजीलैंड जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाड करता रहा, इसलिए तुमने स्कूल में इतनी बदतमीजी की। अब वहां जाकर अपना भाग्य खुद बनाना। पापा, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। ताउक्सिन, तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पुराना दोस्त हुआंगतियान वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी बहन जाग गई है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बहन, अब हम एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। बहन तुम्हारी रक्षा करेगी। बहन, मैं अब अपनी रक्षा खुद करूंगी। चलो।